अध्याय 82 तियानशेन अकादमी के 3 स्तर। हेवनली गॉड अकेडमी मध्य प्रांत के केंद्रीय क्षेत्र में स्थित है और यह एक अत्यंत विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। एक लंबी विरासत वाली अकादमी के रूप में इसके शिष्य पूरे दाओ जुबान जगत में फैले हुए हैं, जो वास्तव में इसके व्यापक प्रभाव का प्रमाण है। ऐसे संबंधों के चलते सामान्य शक्तियां हेवनली गॉड अकेडमी को उकसाने की हिम्मत नहीं करतीं। मध्य प्रांत की सबसे शक्तिशाली ताकतें भी हेवनली गॉड अकादमी के प्रति काफ़ी सम्मान दिखाती हैं। इस समय हेवनली गॉड अकेडमी में काफ़ी चहल पहल थी। हेवनली गॉड अकेडमी में प्रतिभा प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला था, जो एक बेहद भव्य आयोजन था। हेवनली गॉड अकेडमी के गेट के सामने कई युवक बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। वे सभी हेवनली गॉड अकेडमी के शिष्य थे, जो प्रतिभा प्रतियोगिता में भाग लेने आए स्वर्ग के गौरव का स्वागत करने के लिए जिम्मेदार थे। जीनियस प्रतियोगिता शुरू होने के साथ ही दाओ जुबान वर्ल्ड के सभी शीर्ष प्राइड ऑफ द हेवंस जल्द ही आने वाले हैं, है ना? जीनियस प्रतियोगिता के मेजबान के रूप में हमारी हेवनली गॉड अकादमी जल्द ही बहुत जीवंत हो जाएगी। जीनियस प्रतियोगिता शुरू होने के साथ इस बार हमारी हेवनली गॉड अकेडमी को शीर्ष स्थान हासिल करने का मौका मिलना चाहिए, है ना? ये कहने के बाद सबकी निगाहें अपने सामने खड़े व्यक्ति पर टिक गईं। यह एक सुंदर आकृति थी, जिसने काले और सफ़ेद रंग का दाववादी वस्त्र पहना हुआ था, जिसकी एक आंख काली और दूसरी सफ़ेद थी, जो आपस में गुथे हुए प्रतीकों और प्रवाहित दाव आकर्षण से घिरी हुई थी, अविश्वसनीय रूप से दिव्य। उस युवक का नाम झाओ हेंग रखा गया, जो हेवनली गॉड अकादमी में इस पीढ़ी का सबसे उत्कृष्ट शिष्य था और स्वर्ग के गौरव की सूची में तीसरे स्थान पर था। उनके पास ये ज्ञान पवित्र शरीर था और उनकी साधना अथाह थी। हाल ही में उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई, जिससे वे एक ही झटके में राजा के क्षेत्र में प्रवेश कर गए और अब वे पूरी तरह से ऊर्जावान थे। अमर प्राचीन जगत खुल रहा है और प्रतिभा प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस बार मुझे हमारी स्वर्गीय ईश्वर अकादमी का नाम रोशन करना ही होगा। झाओ हेंग का चेहरा दृढ़ था, मानो उसने अपने मन में कोई पक्का निर्णय ले लिया हो। हेवनली गॉड अकेडमी ने काफ़ी समय से असाधारण प्रतिभा वाला कोई प्राइड ऑफ द हेवंस तैयार नहीं किया था, और अब झाओ हेंग इन सभी वर्षों में हेवनली गॉड अकादमी में जन्मे सबसे उत्कृष्ट और गौरवशाली छात्र थे। इसके अलावा वह काफ़ी दृढ़ निश्चयी था और उसने अकादमी के लिए प्रथम स्थान हासिल करने की कसम खाई थी। मैंने सुना है कि सुदूर पूर्वी निर्जन क्षेत्र में एक अराजकतावादी देवता और दानव शरीर वाला व्यक्ति प्रकट हुआ है, जिसने कम उम्र में ही कई महान सम्राटों की छाप विकसित कर ली है और पूर्वी निर्जन क्षेत्र के सभी स्वर्ग के अभिमानों को कुचल दिया है। और वह बेहद सुंदर है, किसी निर्वासित अमर की तरह। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सच है? एक खूबसूरत और शालीन महिला बोली, उसकी आवाज़ में जिज्ञासा का भाव झलक रहा था। छोटी बहन, मेरी राय में ये पूर्वी वन्य साधकों द्वारा एक देवता का निर्माण करने के लिए फैलाई गई मनगढ़ंत खबर है। अराजकता देवता और दानव शरीर एक सर्वोच्च शारीरिक शक्ति है जिसे कई युगों में भी प्रकट करना कठिन है, और महान सम्राट विसंगतियां ये दर्शाती हैं कि इसकी न्यूनतम उपलब्धि महान सम्राट स्तर है। जहां तक एक व्यक्ति द्वारा कई शक्तियों का अभ्यास करने की बात है, ये कैसे संभव है? आखिरकार सुंदर होना बिल्कुल बेकार है। छोटी बहन, उसके बहकावे में मत आना। क्यों न तुम बड़े भाई को ही देख लो। उद्धरण चिन्ह। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। स्वर्ग के गौरव के छात्र एक के बाद एक स्वर्गीय ईश्वर अकादमी के द्वार पर पहुंचने लगे। स्वर्ग के ये गौरव दाओ जुबान जगत के विभिन्न भागों से आए थे। ये सभी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों पर प्रभुत्व जमाया था और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। स्वर्ग के ये गौरवशाली प्राणी समय से पहले ही आ गए थे, क्योंकि उनके बड़ों ने उन्हें प्रतिभा प्रतियोगिता के पहले दौर की परीक्षाओं में भाग लेने के लिए पहले ही बुला लिया था। जीनियस प्रतियोगिता में भाग लेने वालों की संख्या 10 लाख से अधिक हो गई, जो वास्तव में एक भयावह आंकड़ा है। स्वाभाविक रूप से इतने सारे कल्टीवेटर्स के साथ सीधा टकराव असंभव था। इसलिए स्वर्ग के अभिमान में से अधिकांश को बाहर निकालने के लिए पहले एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक था। जीनियस प्रतियोगिता के लिए परीक्षणों के पहले दौर में हेवनली गॉड अकादमी के 3 चेक पॉइंट शामिल थे। इन तीनों चौकियों को आरोही स्वर्ग सीढ़ी, बजती प्राचीन घंटी और छलांग लगाते ड्रैगन द्वार के नाम से जाना जाता था। हेवनली गॉड अकेडमी के 3 चेक पॉइंट मूल रूप से अकेडमी के संस्थापक द्वारा शिष्यों की स्क्रीनिंग के लिए बनाए गए थे। हालांकि बाद में अकादमी को पता चला कि ये तीनों चौकियां बहुत कठिन थीं। यदि वे शिष्यों की स्क्रीनिंग उन मानकों के अनुसार करते तो वे किसी को भी भर्ती नहीं कर पाते। इसलिए अकादमी ने शिष्यों की भर्ती के लिए उनका उपयोग करने के नियम को त्याग दिया और इसके बजाय उन्हें दाओ जुबान विश्व की प्रतिभा प्रतियोगिता का पहला दौर बना दिया। मैं जीनियस प्रतियोगिता के पहले दौर में भाग लेना चाहता हूँ। एक आत्मविश्वास भरी आवाज़ गूंजी। शानदार वस्त्रों से सजे, जोश से भरे एक युवक ने धीरे धीरे उतरकर हेवनली गॉड अकेडमी के कई रिसेप्शनिस्टों को देखा और जोर से बोलने लगा। तीनों चेक पॉइंट अकादमी के अंदर ही हैं, आप स्वयं वहां जा सकते हैं। हमारी स्वर्गीय ईश्वर अकादमी के 3 चेक पॉइंट हैं,
आरोही स्वर्ग सीढ़ी, बजती प्राचीन घंटी और छलांग लगाता ड्रैगन द्वार। आरोही स्वर्ग सीढ़ी में 99 सीढ़ियां हैं, 50 सीढ़ियां पार करना उत्तीर्ण माना जाता है। बजती प्राचीन घंटी के लिए 4 घंटियां बजानी आवश्यक हैं। छलांग लगाता ड्रैगन द्वार के बारे में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, इसे पार करना उत्तीर्ण माना जाता है। हेवनली गॉड एकेडमी के एक शिष्य ने शांत स्वर में बात की। यह युवक आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन यह व्यर्थ था। इन लंबे वर्षों में बहुत से साधक जो यह मानते थे कि वे स्वर्गीय ईश्वर अकादमी की तीनों चौकियों को आसानी से पार कर लेंगे, उन्हीं चौकियों के भीतर नष्ट हो गए हैं। अच्छा, देखो मैं तुम्हारे हेवनली गॉड एकेडमी के तीनों चेक पॉइंट कैसे पार करता हूँ। उस युवक ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, आत्मविश्वास से कहा और फिर इंद्रधनुषी प्रकाश में परिवर्तित होकर तीनों चौकियों की ओर उड़ गया। उसी समय कई साधक भी उस युवक के पीछे पीछे गए, ये देखने के लिए कि स्वर्गीय ईश्वर अकादमी के 3 प्रमुख चौकियों की कठिनाई कैसी थी और क्या वे वास्तव में अफवाहों के अनुसार उतने ही भयानक थे। हेवनली गॉड एकेडमी के भीतर एक एकांत क्षेत्र में यहाँ शांति थी, लेकिन अगले ही पल कई आकृतियां प्रकट हुईं। ये वे कृषक थे जिन्होंने इस प्रतिभा प्रतियोगिता में भाग लिया। पहले वाला आत्मविश्वासी युवक बाहर निकला और पलक झपकते ही वह पहले चेक पॉइंट यानी स्वर्ग की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया। ऊपर की ओर लटकती हुई स्वर्ग की सीढ़ी हल्की चमक बिखेरती हुई बादलों में ऊपर की ओर फैली हुई थी, मानो ये सर्वोच्च शिखर की ओर जाने वाला एक भव्य मार्ग हो। स्वर्ग की सीढ़ी पर ठीक 99 सीढ़ियां थीं, न ज्यादा न कम, शायद उनमें कोई अज्ञात महत्व छिपा हो। इसमें सिर्फ 99 सीढ़ियां हैं। मैं देखना चाहता हूं कि इस तथाकथित स्वर्ग की सीढ़ी में इतनी मुश्किल क्या है। युवक ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए एक कदम बढ़ाया और स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। इस समय सबकी निगाहें उस युवक पर टिकी हुई थीं। यह युवक काफी प्रभावशाली लग रहा था। वे सोच रहे थे कि वह कितनी सीढ़ियां चढ़ सकता है। पहले चेक पॉइंट यानी स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए अगले दौर में प्रवेश करने के लिए केवल 50 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं। सभी को यही लगा कि 50 कदम चलना शायद ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, है ना? लेकिन जल्द ही उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। शुरू में जब युवक ने स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया तो वह सहज प्रतीत हो रहा था, अविश्वसनीय रूप से आरामदेह और आरामदायक दिख रहा था। लेकिन 30वीं सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते उसकी चाल बेहद धीमी हो गई और ऊपर चढ़ने की उसकी रफ्तार कछुए की चाल जैसी हो गई। 35वें चरण तक बूम! उस सन्नाटे में सिर्फ एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। स्वर्ग की सीढ़ी की ओर पीछे मुड़कर देखने पर उस युवक का कोई निशान नहीं था, वह पहले ही खून के तालाब में बदल चुका था। फुफकार। अध्याय 83। तियानशेन अकादमी के डीन क्यूई फैंग। फुफकार। ये देखकर आसपास के सभी स्वर्ग के गौरव स्तब्ध रह गए और उनके दिलों में एक सिहरन दौड़ गई। क्या स्वर्ग की सीढ़ी के केवल 35वें स्तर पर ही इतना भयानक दबाव होता है? इसने उस युवक को बुरी तरह कुचलकर खून से लथपथ कर दिया। अब स्वर्ग का गौरव भी घबराने लगा। इसी क्षण उन्हें आखिरकार एहसास हुआ, हेवनली गॉड एकेडमी की तीनों परीक्षाएं उतनी सरल नहीं थीं जितनी उन्होंने कल्पना की थी। इसके विपरीत वे बेहद कठिन थे। शीर्ष पर पहुंचना तो दूर की बात है, एक साधारण प्राइड ऑफ द हेवंस के लिए 40वें स्तर तक पहुंचना भी काफी अच्छा था। और अगले परीक्षण में प्रवेश करने की आवश्यकता वास्तव में 50वें स्तर तक पहुंच गई। इसका क्या अर्थ था? इसका मतलब यह था कि प्रतिभा प्रतियोगिता के पहले दौर के पहले ही प्रयास में अनगिनत प्रतिभाशाली प्रतिभाएं बाहर हो जाएंगी। उस युवक को सीधे खून से लथपथ गूदे में कुचला हुआ देखकर स्वर्ग के अन्य गौरवों के दिलों में भय की भावना उत्पन्न हो गई और कुछ समय के लिए किसी ने भी चुनौती जारी रखने के लिए आगे बढ़ने का साहस नहीं किया। अगर आप हार मानना चाहते हैं तो आप अभी जा सकते हैं। ठीक उसी समय एक अतुलनीय और भव्य आवाज इस स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज उठी। वह एक गहरी आवाज थी, बूढ़ी नहीं, जोश से भरी हुई। शून्य में एक लंबा चौड़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसमें किसी तरह के भयानक आभा उतार चढ़ाव नहीं थे, एक साधारण व्यक्ति की तरह, कुछ भी खास नहीं। लेकिन जैसे ही वह प्रकट हुआ, पूरा स्थान पल भर में जम गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह व्यक्ति हेवनली गॉड एकेडमी का डीन था, क्यूई फैंग। ची फैंग का दर्जा बहुत ऊंचा था, पूरे दाओजुवान जगत में उन्हें सबसे ऊंचे दर्जों में से एक माना जाता था और उनकी साधना का स्तर और भी भयावह था। कोई नहीं जानता था कि वह किस स्तर तक पहुंच चुके थे। अरे बाप रे, ये तो सचमुच स्वर्गिक ईश्वर अकादमी के डीन हैं, वो तो सच में प्रकट हुए। डीन क्यूई, ये सचमुच एक महान शक्ति है। मुझे इतनी जल्दी उनसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। ची फैंग के प्रकट होने से कई साधक उत्साहित हो गए, मानो उन्होंने किसी आदर्श को देख लिया हो। वे बेहद कट्टर हो गए थे। सभी लोग, यदि आप स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं तो जल्दी करें, समय बर्बाद न करें, आपके पीछे बहुत से लोग हैं। ची फैंग ने शांतिपूर्वक उपस्थित अनेक साधकों का अवलोकन किया और तभी शून्य में एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। ची फैंग की बातें सुनकर कई साधकों ने तुरंत अपनी झिझक दूर कर ली और सीधे आरोही स्वर्ग सीढ़ी पर चढ़ गए। वे ची फैंग के सामने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहते थे।
यदि उन्हें कृपा प्राप्त होती और वे उनके व्यक्तिगत वंशज बन जाते तो यह मानो पल भर में स्वर्ग में पहुंच जाने के बराबर होता। लेकिन परिणाम फिर भी अप्रत्याशित नहीं था। प्राइड ऑफ द हेवंस के अधिकांश खिलाड़ियों के लिए 50वें स्तर तक पहुंचना तो दूर की बात है, 40वां स्तर भी बेहद कठिन था। स्वर्ग की सीढ़ी के भयानक दबाव से वे सीधे खून से लथपथ गूदे में बदल गए। पिछले अनुभव के आधार पर 10 लाख साधकों में से केवल लगभग 1 लाख साधकों के ही पहले दौर की पहली परीक्षा उत्तीर्ण करने का अनुमान है। कि फैंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और वह खुद से कुछ बुदबुदाने लगा। जी हाँ, स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ना इतना कठिन था कि इसने प्रतिभा प्रतियोगिता में भाग लेने आए स्वर्ग के 90% प्रतिभाशाली लोगों को सीधे ही बाहर कर दिया। और ये तो पहले दौर का सिर्फ पहला ट्रायल था। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंत में बहुत कम ही किसान बचेंगे। हेवनली गॉड एकेडमी में आने वाले अधिकांश साधक केवल दूसरों के साथ आए थे। इस महान संघर्ष के युग में जहां तारे तेजी से चमकते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि इस पीढ़ी के स्वर्ग का गौरव कितना मजबूत होगा और क्या वे 3000 लोगों में अपनी अलग पहचान बना पाएंगे। हेवनली गॉड अकादमी के डीन के रूप में क्यूई फैंग की निगाहें पहले से ही 3000 लोगों पर टिकी हुई थीं, न कि केवल दाऊजुवान लोग तक सीमित थीं। इस भीषण संघर्ष के युग में जब स्वर्ग के अभिमानी बड़ी संख्या में उभर रहे थे, वह उत्सुकतापूर्वक दाऊजुवान लोक से अद्वितीय स्वर्ग के अभिमानी को उभरते हुए, अमर प्राचीन लोक में प्रवेश करते हुए, सभी प्रकार के स्वर्ग के अभिमानी को दबाते हुए, 3000 लोगों में अपना नाम बनाते हुए और 9 स्वर्गों को हिलाते हुए देखने की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन ची फैंग ये भी जानता था कि स्वर्ग के ऐसे गौरव दुर्लभ और मुश्किल से मिलने वाले होते हैं। 10,000 साल पहले प्रकट हुई एक महिला के अलावा तब से ऐसा कोई अस्तित्व नहीं रहा है। स्वर्ग के सबसे तेजस्वी गौरव भी केवल दाऊजुवान लोक तक ही सीमित थे। एक बार जब वे अमर प्राचीन लोक में पहुंच जाते और 3000 लोगों के उन अत्यंत प्रतिभाशाली स्वर्ग के गौरवों से उनका सामना होता तो वे भी धूल में मिल जाते। समय बहुत जल्दी बीत गया। जल्द ही आधा दिन बीत गया और अनगिनत स्वर्ग के गौरव पहले दौर की परीक्षाओं से गुजर चुके थे। इनमें से अधिकांश तो पहले चरण में ही असफल हो गए और बहुत कम लोग दूसरे चरण में पहुंच पाए, और जो लोग तीनों परीक्षाओं में पूरी तरह से सफल हो चुके थे उनकी संख्या अब तक 1000 से थोड़ी ही कम थी। इसी क्षण हेवनली गॉड एकेडमी के बाहर अचानक हंगामा मच गया। स्वर्ग के सभी अभिमानी और स्वर्गीय ईश्वर अकादमी के शिष्य शून्य में तेजी से एक के बाद एक आ रही आकृतियों की ओर देखने लगे। उनके भाव धीरे धीरे भावुक होते गए। दरअसल यह नीले ड्रैगन वंश का नीला ड्रैगन राजा है। उसकी साधना पहले ही राजा स्तर तक पहुंच चुकी है। कितना भयानक! अर्थात दिव्य यंत्र मंडप का वंशज, उसकी भाले की शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी पर व्याप्त है। कहा जाता है कि वह पूर्णता के क्षेत्र तक पहुंच चुका है। अविश्वसनीय रूप से भयानक। एक महाशक्ति के रूप में वह राजाओं को उलट पलट कर मार सकता है, और अब उसकी आभा और भी तीव्र हो गई है। मुझे आश्चर्य है कि वह किस क्षेत्र तक पहुंच चुका है। सूर्य पवित्र भूमि से आए सूर्य संत। कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ तब आकाश में एक विशाल सूर्य के प्रकट होने की एक भयानक घटना घटी, जिसने सूर्य दिव्य शरीर को जागृत किया। युद्ध के दौरान उनका संपूर्ण शरीर उस विशाल सूर्य के दिव्य प्रकाश से घिरा रहता है, अतुलनीय रूप से तेजस्वी, बिल्कुल उस विशाल सूर्य की तरह। ताइन पवित्र भूमि की ताइन संत। जब उनका जन्म हुआ तब 10,000 ली क्षेत्र जम गया था और भीषण ठंड के कारण 10 ली के दायरे में सब कुछ जम गया था। उन्होंने ताइन दिव्य शरीर को जागृत किया और एक ही विचार से बर्फ हर जगह उड़ने लगी और स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट हो गए। अकल्पनीय। ... अध्याय 84। सैकड़ों नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं और प्रतिभाशाली लोग वहां एकत्रित होते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह स्वर्ग के विभिन्न गौरवों के आगमन का प्रतिनिधित्व करते थे। स्वर्ग के ये अभिमानी देवता अहंकारी थे, जल्दी आने को तैयार नहीं थे, बल्कि इस समय हजारों साधकों की प्रशंसा का आनंद लेना चाहते थे। बेशक बिना किसी अपवाद के उनकी उपस्थिति ने वास्तव में एक जबरदस्त सनसनी पैदा कर दी। आखिरकार वे सभी मध्य प्रांत में स्वर्ग के सर्वोच्च श्रेणी के गौरव थे। दाऊजुबान दुनिया के नए सितारे थे जो पूर्वी जंगल और उत्तरी क्षेत्र में अपने समकक्षों से कहीं आगे थे। इसी क्षण आकाश में एक विशाल राक्षसी आभा अचानक से उमड़ पड़ी। राक्षसी ऊर्जा से घिरी एक आकृति धीरे धीरे शून्य से नीचे उतरी। यह एक लंबा सीधा खड़ा युवक था। उसकी साधना इतनी गहरी थी कि स्वर्ग के अभिमानियों के एक समूह के लिए भी उसे भेदना असंभव था, क्योंकि उसने एक ऐसा भयावह स्तर प्राप्त कर लिया था जिसे स्वर्ग के साधारण अभिमानी प्राप्त करने की आशा भी नहीं कर सकते थे। ये कौन है? कितनी भयानक शक्ति है? किसी ने हैरानी से कहा। यह स्पष्ट नहीं है कि यह व्यक्ति पहले कभी मध्य प्रांत में प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन उसकी आभा वास्तव में भयावह है। यह स्वर्ग का एक अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली गौरव है। ऐसी भयानक राक्षसी ऊर्जा, क्या ये स्वर्ग के शैतान कक्ष से स्वर्ग का छिपा हुआ गौरव हो सकता है? स्वर्गीय शैतान हॉल, क्या ये वही अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय और रक्तपिपासु स्वर्गीय शैतान हॉल हो सकता है? अचानक प्रकट हुई उस आकृति को देखकर तुरंत ही सभी लोग भयभीत हो गए।
स्वर्गीय शैतान हॉल, वह विशेष रूप से शैतानों की साधना के लिए एक स्थान था। वहाँ के सभी कृषक संकी और रक्तपिपासु व्यक्ति थे। वे ऐसे लोग थे जो एक बार लड़ाई शुरू हो जाए तो अपने प्रतिद्वंदी को मार ही डालते थे। इसलिए ये जानने के बाद कि दूसरा पक्ष स्वर्गीय शैतान हॉल का वंशज हो सकता है, हर कोई उसके द्वारा निशाना बनाए जाने के डर से सावधानीपूर्वक उसके लिए जगह बनाते हुए कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। और ठीक उसी समय दूसरी ओर के शून्य में एक और आकृति प्रकट हुई। वह आकृति उस युवक से बिल्कुल अलग थी जो अभी अभी राक्षसी ऊर्जा से घिरा हुआ था। जैसे ही वह प्रकट हुआ, शून्य का वह हिस्सा अमर प्रकाश की लकीरों से भर गया जो अविश्वसनीय रूप से चकाचौंध करने वाला था। उस चकाचौंध भरी अमर रोशनी ने युवक के शरीर को घेर लिया, जिससे उसमें एक दिव्य आभा का स्पर्श जुड़ गया। वह शख्स, उसकी आभा भी बहुत प्रभावशाली है, वह कौन है? भीड़ एक बार फिर विस्मयबोध से भर उठी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह अमर महल का उत्तराधिकारी होना चाहिए, किसी ने धीमी आवाज में कहा। क्या अमर हॉल? ये तो अमर आत्माओं को विकसित करने के लिए प्रसिद्ध स्थान है, जिसका एक लंबा और अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय इतिहास है और प्रत्येक पीढ़ी में केवल एक ही वंशज होता है। और वह इकलौता वंशज प्रकट होने पर निस्संदेह अपनी अपार शक्ति से अपने समकक्षों को कुचल देगा। ये सुनकर कि यह व्यक्ति संभवतः अमर महल का उत्तराधिकारी है, सभी लोग अवाक रह गए, गहरे सदमे में थे। उनके आगमन ने सभी को भावुक कर दिया। जैसा कि प्रतिभा प्रतियोगिता से उम्मीद की जाती है, आश्चर्यजनक पृष्ठभूमि वाले ये अद्भुत प्रतिभाएं भी सामने आई हैं। रुको, क्या वो लिन तियान है जो मध्य प्रांत की स्वर्ग की शान सूची में पहले नंबर पर है? शून्य में एक और आकृति प्रकट हुई। उस आकृति के माथे पर एक बहुत ही मजबूत वीर आभा थी और उसकी मुद्रा लंबी और सीधी थी, मानो कोई दिव्य तलवार म्यान से बाहर निकलकर आकाश को चीरने वाली हो। उनके आगमन से अनगिनत साधकों के दिलों में अचानक हलचल मच गई, उनकी भावनाएं तुरंत भड़क उठीं और पूरा वातावरण चीखों से भर गया। मध्य प्रांत की स्वर्ग के गौरव सूची में शीर्ष स्थान पर रहने वाले लिन तियान यहोवा पवित्र शरीर के स्वामी हैं और यहोवा राजवंश की विरासत के उत्तराधिकारी हैं। वह एक प्राचीन पूर्वज है और उसके पास भयानक दैवीय शक्तियां हैं। लिन तियान भी यहाँ है। वह मध्य प्रांत के स्वर्ग के गौरव की सूची में पहले स्थान पर है, जिसे स्वर्ग के सर्वोच्च गौरव के रूप में मान्यता प्राप्त है। मुझे आश्चर्य है कि वह इस प्रतिभा प्रतियोगिता में क्या उपलब्धियां हासिल करेगा। किसी ने धीरे से अपने आप से कहा। सेंट्रल प्रोविंस प्राइड ऑफ द हेवंस लिस्ट में नंबर 1। हाँ, बस एक मजाक था। जब से ये दिव्य शैतान पुत्र प्रकट हुआ है, उसके पास क्या योग्यताएं हैं? वहाँ राक्षसी ऊर्जा से घिरे उस युवक ने घमंड से कहा। उनकी आवाज न तो बहुत तेज थी और न ही बहुत धीमी, बस इतनी थी कि हर कोई उसे सुन सके। तुरंत ही सब लोग चौंक गए, उनकी आंखों में सदमे के भाव थे। कितना घमंडी नौजवान है! ऐसी आवाज सुनकर लिन तियान थोड़ा हैरान रह गया। उसे लगा कि यह स्वर्ग का कोई साधारण सा घमंडी व्यक्ति है जिसे अपनी औकात का पता नहीं है। लेकिन जब उसने आवाज के स्रोत की ओर देखा तो वह कुछ आश्चर्यचकित रह गया। कितना भयानक वातावरण है! सेलेस्टियल डेविल्सन को देखते ही लिन तियान के मन में सबसे पहला यही विचार आया। महामहिम, आपकी ताकत बुरी नहीं है, लेकिन क्या आप कुछ ज्यादा ही अहंकारी नहीं हैं? लिन तियान ने उदासीनता भरे लहजे में बात की। वह सेंट्रल प्रोविंस प्राइड ऑफ द हेवंस सूची में पहले स्थान पर थे। उस उपाधि को सुनकर कौन उसे थोड़ी इज्जत नहीं देगा? और इस आदमी को उसने पहले कभी नहीं देखा था, और हालांकि उसका व्यक्तित्व बुरा नहीं था, फिर भी उसने उसे इस तरह उकसाने की हिम्मत की। क्या वह मरना चाहता था? लिन तियान ऐसी स्थिति को कैसे सहन कर सकता था? सेंट्रल प्रोविंस प्राइड ऑफ द हेवंस सूची में नंबर 1 पर तुम इसके लायक नहीं हो। मैं तुम्हें एक हाथ से ही दबा सकता हूं, सेलेस्टियल डेविल्सन ने ठंडे स्वर में कहा। वह स्थान अचानक सन्नाटे में डूब गया। स्वर्गीय शैतान पुत्र के शब्दों ने वहां उपस्थित स्वर्ग के सभी अभिमानियों को स्तब्ध और अचंभित कर दिया। लिन तियान, वह अद्वितीय स्वर्ग का गौरव था, मध्य प्रांत के स्वर्ग के गौरव की सूची में पहले स्थान पर था। और वह युवक पूरी तरह से अज्ञात था, लेकिन उसने इतनी धृष्टता दिखाने की हिम्मत कैसे की कि वह लिन तियान को एक हाथ से ही दबा सकता है? उसकी यह मजाल। लड़ना चाहते हो? लिन तियान का चेहरा एकदम काला पड़ गया। उसने दूसरे पक्ष को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। झगड़ा करना? सेलेस्टियल डेविल्सन ने एक ठंडी चीख निकाली और उसकी आभा तेजी से फैल गई, जिससे शून्य को घेर लिया गया। भीड़ स्तब्ध रह गई और तुरंत पीछे हट गई, जिससे दोनों को लड़ने के लिए जगह मिल गई। सज्जनों, ये हेवनली गॉड एकेडमी है, यह आपके लिए मनमानी करने की जगह नहीं है। तभी अचानक एक दमदार आवाज सुनाई दी, जिसने उन दोनों की बातचीत को रोक दिया। जो व्यक्ति वहां पहुंचा वह कोई और नहीं बल्कि हेवनली गॉड एकेडमी के डीन क्यूई फैंग थे। चूंकि डीन क्यूई बोल चुके हैं तो चलिए इसे भूल जाते हैं। लिन तियान ने सम्मानपूर्वक क्यूई फैंग के सामने सिर झुकाया, उनके चेहरे पर विनम्रता के भाव स्पष्ट थे। वह वाकई अभी गुस्से में था, किसी ने भी पहले कभी इस तरह सीधे उसकी सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी।
हे, खुद को भाग्यशाली समझो, सेलेस्टियल डेविल्सन ने ठंडे लहजे में कहा। लिन तियान अब दूसरे पक्ष से प्रभावित नहीं था और उसने उसे नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझा। हे, बस दो मूर्ख, बिल्कुल भी दिमाग नहीं, प्रतिभा प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। अमर महल का उत्तराधिकारी कोने में खड़ा था, उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी और उसकी आवाज़ उन दोनों के प्रति तिरस्कार से भरी हुई थी। उपस्थित स्वर्ग के गौरवों पर नज़र डालते हुए क्यूई फैंग मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि इस पीढ़ी में स्वर्ग के अभिमानी लोग बादलों की तरह असंख्य हैं। यदि स्वर्ग के कई गौरवों को पतन के युग में रखा जाए तो उन्हें सबसे शक्तिशाली माना जा सकता है, जैसा कि स्वर्ण युग से उम्मीद थी। अध्याय 85, स्वर्गीय दानव बनाम लिन तियान। ची फैंग ने भावुक होकर आह भरी और फिर कहा, सभी को नमस्कार, प्रतिभा प्रतियोगिता शुरू हो गई है। कृपया प्रक्रिया के अनुसार व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ें। ची फैंग की आवाज़ भव्य थी, जिसमें एक स्वाभाविक गरिमा थी जिसने अनगिनत साधकों को गहराई से प्रभावित किया। डीन क्यूई, हम समझते हैं। वहां मौजूद सभी साधकों ने ची फैंग को जोर से जवाब दिया। स्वर्ग के गौरव की रैंकिंग में नंबर 1 पर होने के नाते, चूंकि हम अभी मुकाबला नहीं कर सकते, तो क्यों न हम प्रतिभा प्रतियोगिता के पहले दौर के परिणामों के आधार पर प्रतिस्पर्धा करें। सेलेस्टियल डेविल्सन ने लिन तियान की ओर देखकर यह कहा। उन्होंने जानबूझकर स्वर्ग के गौरव की रैंकिंग में नंबर 1 शब्दों पर जोर दिया, स्पष्ट रूप से व्यंग्य और तिरस्कार के साथ। ठीक है, लिन तियान ने दूसरे पक्ष को गहरी नज़रों से देखा और उदासीनता से जवाब दिया। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, वे दोनों तुरंत अपने मूल स्थानों से गायब हो गए, प्रकाश की लकीरों में परिवर्तित हो गए और स्वर्गीय ईश्वर अकादमी के भीतर 3 परीक्षाओं की ओर उड़ गए। ये देखकर साधकों की भीड़ उनके पीछे पीछे चलने लगी, ये देखने के लिए उत्सुक थी कि इन दोनों के बीच होने वाली प्रतियोगिता में कौन विजयी होगा। दोनों ही अद्वितीय स्वर्ग के गौरव के स्तर के अस्तित्व थे, एक मध्य प्रांत के स्वर्ग के गौरव की रैंकिंग में नंबर 1 था और दूसरा संभवतः स्वर्गीय शैतान हॉल का वंशज था। स्वाभाविक रूप से अन्य साधक उनके संघर्ष के दर्शक बनकर खुश थे। उनकी आभा बहुत मजबूत थी, जो उनके साथियों की तुलना में कहीं अधिक थी, क्योंकि वे धीरे धीरे आरोही स्वर्ग सीढ़ी के आधार पर उतरे। भयानक आभाओं ने 2 तूफानों को जन्म दिया, जिससे मूल रूप से नीचे कतार में खड़े होकर स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ने की प्रतीक्षा कर रहे साधकों को उनके लिए रास्ता साफ करना पड़ा। 2 शीर्ष स्तरीय प्राइड ऑफ द हेवंस के बीच मुकाबला, मुझे आश्चर्य है कि कौन जीतेगा, एक किसान ने उत्सुकता से पूछा। मुझे लगता है कि प्राइड ऑफ द हेवन रैंकिंग में यह अभी भी हमारे सेंट्रल प्रोविंस का नंबर 1 स्थान बनाए रखेगा। आखिरकार वह पहले से ही प्रसिद्ध है और उसकी ताकत सभी के सामने स्पष्ट है। मेरी राय अलग है। राक्षसी ऊर्जा से घिरे उस युवक का रहस्यमय अतीत और बहुत शक्तिशाली आभा है, इससे मुझे थोड़ी घुटन भी महसूस होती है। मुझे नहीं लगता कि वह लिन तियान से कमजोर होगा। इन दोनों में से कौन जीतेगा, इस बारे में कल्टीवेटर्स की अलग अलग राय थी, और इस समय वे दोनों पहले ही स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर चुके थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और हवा में बारूद की गंध फैल गई। उनमें से कोई भी दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं था। वूश, उनकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी क्योंकि वे तेजी से ऊपर चढ़ रहे थे। 10 स्तर, 20 स्तर, 30 स्तर। जल्द ही दोनों 50 स्तरों तक पहुंच गए। वे पहले ही पहली परीक्षा उत्तीर्ण करने की सभी शर्तें पूरी कर चुके थे। फुफकार, कई साधकों ने हैरानी से सांस ली, उनके चेहरे पर अविश्वास के भाव दिखाई दे रहे थे। क्या शीर्ष स्तर का प्राइड ऑफ द हेवंस ऐसा ही होता है? उन्हें 40 मंजिल तक चढ़ने में भी मुश्किल होती थी, लेकिन इन दोनों ने एक ही बार में 50 मंजिलें चढ़ लीं। यह अंतर इतना विशाल था कि इसने उनमें निराशा की भावना पैदा कर दी, और यह स्पष्ट रूप से उन दोनों के लिए सीमा नहीं थी। उन्होंने एक बार फिर एक दूसरे की ओर देखा, अब भी वे एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। फिर कई साधकों की निगाहों के बीच दोनों ने अपनी चढ़ाई जारी रखी। इस समय यहाँ तक कि हेवनली गॉड अकेडमी के डीन क्यूई फैंग भी सतर्क हो गए और उनमें दिलचस्पी पैदा हो गई, और वे दोनों व्यक्तियों को ध्यान से देखने लगे। ये दोनों वाकई प्रतिभाओं में भी असाधारण थे, यहाँ तक कि अपनी अकादमी के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति से भी अधिक प्रतिभाशाली थे। 51 स्तर, 52 स्तर, 55 स्तर, 60 स्तर। 60 स्तरों तक पहुँचने पर उनकी चढ़ाई की गति में उल्लेखनीय रूप से कमी आ गई। अत्यधिक दबाव के कारण उन्हें धीरे धीरे ऊपर चढ़ना पड़ा। 61 स्तर, 62 स्तर, 63 स्तर। उनके कदम धीरे धीरे धीमे होते गए। अंततः दोनों 75 स्तरों की ऊंचाई तक पहुंच गए। इस समय दोनों का चेहरा पीला पड़ गया था, उनकी जीवन शक्ति काफी कमजोर प्रतीत हो रही थी। अत्यधिक दबाव के कारण उनकी सांस फूलने लगी थी। स्पष्टतः वे अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे। यही उनकी अंतिम सीमा थी। जैसा कि शीर्ष श्रेणी के प्राइड ऑफ द हेवंस से उम्मीद की जाती है, वे वास्तव में 75 स्तरों की ऊंचाई तक चढ़ गए, जो वास्तव में आश्चर्यजनक है। मैं तो 40 लेवल भी सहन नहीं कर पाया, फिर भी ये दोनों 75 लेवल तक डटे रहे। उफ, इसकी कल्पना करना भी कितना मुश्किल है।
हमारे राजवंश में मुझे एक सहस्राब्दी में एक बार मिलने वाला दुर्लभ प्रतिभावान व्यक्ति माना जाता था, लेकिन यहाँ पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि मैं एक चींटी के समान हूँ। हा, कौन नहीं है? शायद प्रतिभा ही उनकी सीमा है। सभी साधक इस बात से बेहद हैरान थे कि वे दोनों 75 स्तरों की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल था। 75 स्तर, है ना? वाकई इसे असाधारण प्रतिभा कहा जा सकता है। इतिहास की सबसे शक्तिशाली स्वर्ग की देवी, 10,000 साल पहले की वह स्त्री केवल 80 स्तरों तक ही पहुंची थी और फिर यमलोक में प्रवेश कर गई। दोनों द्वारा हासिल की गई अंतिम ऊंचाई को देखकर क्यूई फैंग की आंखों में प्रशंसा की एक झलक दिखाई दी और उसने धीरे से उनकी सराहना की। पहला मुकदमा समाप्त हुआ और दोनों तुरंत दूसरे मुकदमे के लिए आगे बढ़े। प्राचीन घंटी बज रही है। नियम सरल थे, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। इसका अर्थ था घंटी पर प्रहार करने के लिए जादुई शक्ति का उपयोग करना, जिससे वह कंपन करे और ध्वनि उत्पन्न करे। यह आसान लग रहा था, हालांकि इसे आजमाने वाले ही जानते थे कि यह वास्तव में कितना कठिन था। ऊंचे चबूतरे पर एक बड़ी घंटी क्षैतिज रूप से खड़ी थी, जिस पर विभिन्न प्रकार के प्रतीक खुदे हुए थे, जो हल्की चमक बिखेर रही थी और अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय लग रही थी। मैं इस बड़ी घंटी को केवल 3 बार ही बजा सकता हूँ, चौथी बार तो ये किसी भी हालत में नहीं बजती। वास्तव में इस विशाल घंटी में कोई शक्तिशाली संरचना समाहित प्रतीत होती है, जो अधिकांश जादुई शक्ति हमलों को बेअसर कर सकती है। इसे अधिक बार बजाने के लिए संभवतः अत्यंत प्रबल जीवन शक्ति की आवश्यकता होती है। कुछ कृषकों ने थोड़ी भावुकता महसूस करते हुए चर्चा की। सेलेस्टियल डेविल्सन और लिंतियान ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था और फिर उन्होंने घंटी बजाना शुरू कर दिया। सबसे पहले सेलेस्टियल डेविल्सन था। उसने अपनी पूरी आभा को उजागर किया। उसका पूरा शरीर घनी राक्षसी ऊर्जा से घिरा हुआ था। एक घातक आभा सीधे स्वर्ग की ओर उठ रही थी। अगले ही पल उसके हाथ में अविश्वसनीय रूप से शुद्ध राक्षसी ऊर्जा का एक गोला संघनित हो गया और उसने एक जोरदार मुक्का मारा। डोंग! आकाश और पृथ्वी के बीच एक विशाल ध्वनि गूंजी, जिसने शून्य को हिला दिया, बादलों के बीच से होकर गुजरी और अविश्वसनीय रूप से दूर दूर तक पहुंच गई। पल भर में ऐसा लगा मानो आकाश और पृथ्वी इससे गूंज उठे हों। इससे किसान बेहद आश्चर्यचकित हो गए। कितनी भयानक शक्ति है! डोंग! 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 सेलेस्टियल डेविल्सन ने जरा भी संकोच नहीं किया और लगातार बल प्रयोग करते हुए एक के बाद एक मुक्के मारता रहा। अंत में उन्होंने कुल 7 अंगूठियां निकालीं। फुफकार! इस अद्भुत कारनामे को देखकर अनगिनत साधक अवाक रह गए। उनकी आंखें सिकुड़ गईं और उनके चेहरे अविश्वास से भर गए। 7 अंगूठियां! उसने सचमुच 7 अंगूठियां निकालीं। ये बेहद आश्चर्यजनक था, स्वर्ग के अन्य गौरवों से कहीं बढ़कर। स्वर्ग के अन्य गौरवों के लिए 5 छल्ले बनाने में सक्षम होना ही अपने आप में काफी प्रभावशाली था। अब आपकी बारी है, स्वर्ग के गौरव की रैंकिंग में नंबर 1। आपको मुझे निराश नहीं करना चाहिए, है ना? सेलेस्टियल डेविल्सन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उसके चेहरे पर शरारती व्यंग्य का भाव झलक रहा था जब उसने दूसरी तरफ खड़े लिंतियान को देखा। स्पष्टतः वह एक बार फिर स्वर्ग के गौरव की रैंकिंग में नंबर 1 के रूप में दूसरे की स्थिति का मजाक उड़ा रहा था। हे, मुझे आश्चर्य है कि तुम किस बात का नाटक कर रहे हो। लिंतियान ने ठंडी सांस ली, अपनी आभा को मुक्त किया, अपनी हथेली में जादुई शक्ति एकत्रित की और एक जोरदार मुक्का मारा। डोंग! इसी प्रकार आकाश और पृथ्वी कांप उठे। डोंग! 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 डॉट 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 डॉट। लिंतियान ने एक ही झटके में लगातार मुक्के बरसाए। अंत में उन्होंने 7 रिंग का स्कोर भी हासिल कर लिया। लिंतियान ने भी 7 अंगूठियां निकाल लीं। जैसा कि हमारे मध्य प्रांत के स्वर्ग के गौरव रैंकिंग में नंबर 1 से उम्मीद थी, वह वाकई भयानक है। ये दोनों ही बेहद आश्चर्यजनक हैं। दोनों ही अद्वितीय, बेजोड़ और स्वर्ग के गौरव हैं, लेकिन विजेता का निर्धारण करना असंभव प्रतीत होता है। इन दोनों को 7-7 अंगूठियां मिली, बुरा नहीं है। उस समय तो मुझे सिर्फ 6 अंगूठियां मिली थीं और 10,000 साल पहले वाले को तो सिर्फ 8 अंगूठियां मिली थीं। ची फैंग ने बुदबुदाया। 7 अंगूठियां, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लिंतियान ने सेलेस्टियल डेविल्सन की ओर देखा और उदासीनता से कहा, उसके स्वर में तिरस्कार भरा हुआ था। हे, अब तुम किस बात का नाटक कर रहे हो? क्या यही तुम्हारी सीमा नहीं है? सेलेस्टियल डेविल्सन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। दरअसल उन दोनों की सीमा 7 रिंग थी, लेकिन उनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। दोनों ही शब्दों से जीत हासिल करना चाहते थे। आखिरी परीक्षा, स्वर्ग के गौरव की रैंकिंग में पहले नंबर पर, उसमें गिरने की हिम्मत मत करना। स्वर्गीय शैतान पुत्र का चेहरा उदास हो गया और वह बुदबुदाने लगा। अध्याय 86 सुजुवान और लेंग रूली पहुंच गए। जीनियस प्रतियोगिता का पहला दौर, अंतिम परीक्षा, छलांग लगाता ड्रैगन द्वार, लीपलिंग ड्रैगन गेट। ये तीनों अक्षर स्पष्ट रूप से मछली ड्रैगन गेट के ऊपर से छलांग लगाती है मुहावरे से लिए गए हैं। नियम भी उतने ही सरल हैं। शून्य में एक द्वार प्रकट होता है। इसे पार करने को लीपिंग ड्रैगन गेट कहा जाता है।
हालांकि स्लीपिंग ड्रैगन गेट का अर्थ निश्चित रूप से केवल इसी तक सीमित नहीं है। महान दाव के प्रकाश से जगमगाते उस विशाल द्वार के नीचे एक विशाल स्थान फैला हुआ था। इस स्थान के भीतर एक गहरा कुंड था। यदि किसी व्यक्ति के पास शिष्य आधारित दिव्य क्षमताएं हों और वह ध्यानपूर्वक अवलोकन करे तो वह अपने भीतर छिपे हुए कई ड्रैगन को देख सकेगा। बिल्कुल सही, फिश लीपिंग ओवर द ड्रैगन गेट में ड्रैगन का मतलब ड्रैगन ही है। अथाह पन्ना हरे रंग के तालाब के नीचे अनगिनत ड्रैगन छिपे हुए थे। जब साधक पास आते तो वे सभी एक साथ उछल पड़ते और सीधे उन्हें खा जाते। ये स्वर्गीय ईश्वर अकादमी की 3 परीक्षाओं में सबसे खतरनाक भी थी। एक पल की लापरवाही भी ड्रैगन द्वारा निगल लिए जाने का कारण बन सकती थी। ये लीपिंग ड्रैगन गेट सचमुच बहुत खतरनाक है। मुझे नहीं पता कि इसमें कितने साधक पहले ही मारे जा चुके हैं, एक साधक ने विलाप किया। वास्तव में ये लीपिंग ड्रैगन गेट हमारे लिए एक दुर्गम खाई की तरह है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि लिनतियान जैसे उच्च कोटि के स्वर्ग के गौरव के लिए ये कैसा होगा। सबकी निगाहों के सामने सेलेस्टियल डेविल्सन और लिनतियान दोनों अंधेरे कुंड के एक किनारे पर प्रकट हुए। उनकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं, जोश से भरी हुई थीं, और वे लीपिंग ड्रैगन गेट का प्रयास करने की तैयारी कर रहे थे। लीपिंग ड्रैगन गेट में कोई कठिनाई नहीं है, वे तो बस ड्रैगन हैं। देखो मैं उन्हें अपने हाथ के एक झटके से कैसे वश में करता हूँ, सेलेस्टियल डेविल्सन ने घमंड से कहा। उसकी आवाज़ आत्मविश्वास से भरी हुई थी। अगले ही पल उसकी आकृति सीधे उछल पड़ी। उसकी गति अत्यंत तीव्र थी और वह पलक झपकते ही शून्य में स्थित विशाल द्वार पर प्रकट हो गया। जैसे ही वह ड्रैगन गेट पार करने वाला था, अंधेरे तालाब के भीतर अचानक तेज हवा के झोंके उठने लगे। फिर उस अंधेरे कुंड के भीतर से ड्रैगन आकाश में उड़ गए और सेलेस्टियल डेविल्सन को फाड़ने के लिए अपने विशाल मुंह खोल दिए। ड्रैगनों ने ऐसी भयानक शक्ति उत्पन्न की जिसने शून्य को चकनाचूर कर दिया, जो अत्यंत भयावह था। सेलेस्टियल डेविल्सन की निगाहें तेज हो गईं। उसने खतरे का आभास किया और तुरंत अपनी मुट्ठियों में शुद्ध शैतानी ऊर्जा भरकर लगातार कई मुक्के बरसाए। बैंग बैंग बैंग, कुछ जोरदार धमाकों के बाद ड्रैगन सीधे अंधेरे तालाब में वापस धकेल दिए गए। इस प्रकार सेलेस्टियल डेविल्सन ने अंततः ड्रैगन गेट को पार कर लिया। ड्रैगन गेट छलांग लगाने की उपलब्धि हासिल की और प्रतिभा प्रतियोगिता के दूसरे दौर के लिए सफलतापूर्वक अर्हता प्राप्त कर ली। इतना शक्तिशाली कि ड्रैगनों को इतनी आसानी से खदेड़ सकता है। स्वर्गिक शैतान हॉल के वंशज से यही उम्मीद थी, किसी ने हैरानी से कहा। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इसमें मुश्किल क्या है, लिनतियान ने बेपरवाही से कहा। अगले ही पल उसकी आकृति भी अपने मूल स्थान से गायब हो गई और शून्य में द्वार की ओर उड़ती हुई दिखाई दी। इसी प्रकार ड्रैगन फिर से दहाड़ उठे, अपने विशाल मुंह खोल दिए जिससे तेज हवाओं के झोंके उठे जो आकाश और पृथ्वी पर फैल गए। लिनतियान ने आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित की और सुनहरी रोशनी के कई हथेली के निशान धमाके के साथ नीचे उतरे। बैंग बैंग बैंग, ड्रैगन को खदेड़ दिया गया। लिनतियान ने एक ही झटके में ड्रैगन गेट को पार कर लिया और धीरे धीरे उतरते समय उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। सचमुच ये कुछ भी नहीं था, इसमें गर्व करने जैसी क्या बात है। लिनतियान ने सेलेस्टियल डेविल्सन की ओर देखा और उदासीनता से कहा। फुफकार, एक पल के लिए कई कल्टीवेटर चौंक गए। तीसरा इम्तिहान, जो उनके लिए बेहद खतरनाक था, लिनतियान और सेलेस्टियल डेविल्सन के सामने बहुत ही सरल था। धिक्कार है, यह आदमी मुझसे बराबरी का मुकाबला कर सकता है। लगता है उसके पास वाकई कुछ हुनर है। सेलेस्टियल डेविल्सन का चेहरा बेहद उदास था, मानो पानी से भीगा हुआ हो, और वह बुदबुदा रहा था। इन दोनों को सचमुच स्वर्ग का अद्वितीय गौरव कहा जा सकता है। इन ड्रैगनों में सच्चे ड्रैगन की झलक मिलती है। ये वंश बेहद भयानक हैं और राजा स्तर की साधना प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी इन दोनों ने इन्हें इतनी आसानी से दबा दिया। चीफैंग की आंखों में प्रशंसा का भाव झलक रहा था। ये दोनों मूर्ख कोई खास नहीं है, अमर महल के उत्तराधिकारी ने भीड़ में फुसफुसाते हुए कहा। उन्हें पूरा भरोसा था कि अगर उन्हें मैदान में उतरने का मौका मिला तो वे निश्चित रूप से इन दोनों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अरे बाप रे, ये कौन है, कितना शानदार व्यक्तित्व है। अचानक उस जगह पर एक बेहद तीखी आवाज गूंजी। स्पष्टतः एक साधक किसी दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया था। किसान स्तब्ध रह गए। आखिर हुआ क्या? एक क्षण के लिए सभी ने शून्य की ओर देखा। अगले ही पल वह स्थान जम गया। आकाश और पृथ्वी के बीच पूर्ण सन्नाटा था, एक भी आवाज नहीं थी। सभी लोग खालीपन में एकटक देखते रहे, उनके दिमाग कुछ हद तक सुन्न हो गए थे। वहां सचमुच 2 आकृतियां प्रकट हुई थीं। ये दोनों बेहद युवा आकृतियां थीं, एक पुरुष और एक महिला। जिस बात ने सबको चौंका दिया वह ये थी कि उन दोनों द्वारा उत्सर्जित आभाएं सभी राजा के क्षेत्र में थीं। और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उस व्यक्ति के पीछे वास्तव में 4 महान सम्राट जैसी घटनाएं एक साथ प्रकट हो रही थीं। असीम अराजक प्रकाश ने उस व्यक्ति के शरीर को घेर लिया, जिससे उसके चारों ओर एक रहस्यमय आभा उत्पन्न हो गई और वह एक निर्वासित अमर प्राणी जैसा प्रतीत होने लगा।
दूसरी ओर वह महिला एक धुंधली अमर रोशनी में लिपटी हुई थी, उसके काले बाल लहरा रहे थे, उसकी आंखें तारों की तरह अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट और जीवंत थीं, फिर भी उनमें तिरस्कार की कमी नहीं थी। प्रकाश की किरणें बरस रही थीं जो उस महिला पर पड़ रही थीं, और उसके चारों ओर क्रिस्टलीय पंखुड़ियां नाचती हुई प्रतीत हो रही थीं, जिससे वह अलौकिक और परिष्कृत दिखाई दे रही थी, मानो कोई स्वर्गीय अमर नश्वर लोक में अवतरित हो रही हो। अत्यंत आश्चर्यजनक। एक क्षण के लिए वहां मौजूद सभी साधकों के दिल उन दोनों के प्रकट होने से बुरी तरह प्रभावित हो गए थे। इन दोनों का रूप किसी खूबसूरत पेंटिंग की तरह था जो बेहद असाधारण था, विशेषकर वह व्यक्ति जिसमें 4 महान सम्राटों जैसी असाधारण विशेषताएं हैं। ये किस प्रकार की अवधारणा है? ये तो बिल्कुल अकल्पनीय है। काफी देर बाद ही अखाड़े में मौजूद कुछ साधकों ने प्रतिक्रिया दी। हे भगवान, 4 महान सम्राटों की घटना, ये कैसे संभव है? ये कौन है? मैंने दाओ जुबान जगत में ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में पहले कभी नहीं सुना। अरे बाप रे, एक महान सम्राट घटना ही महान सम्राट क्षेत्र में प्रवेश की गारंटी देती है। 4 क्या ये सचमुच आसमान को छू लेने जैसा नहीं है? असंख्य साधकों ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, शून्य में मौजूद आकृति को घूरते हुए, अतुलनीय रूप से स्तब्ध होकर, केवल अपने सिर में झुंझुनी महसूस करते हुए। 4 महान सम्राटों जैसी प्रतिभा संपूर्ण साधना इतिहास में स्वर्ग के ऐसे अद्वितीय गौरव का कभी जन्म नहीं हुआ है। यहाँ तक कि हेवनली गॉड अकेडमी के डीन क्यूई फैंग ने भी ऐसा दृश्य देखकर अपने चेहरे पर अविश्वास का भाव दिखाया। उसने ऐसा व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। वह महिला इतनी खूबसूरत है, मानो किसी चित्रकारी से निकली हुई अमर हस्ती हो, और उसकी आभा भी असाधारण है, मानो मेरी आभा से कमजोर न हो। उस आदमी की बात करें तो वह और भी भयावह है। उसके पीछे 4 महान सम्राट जैसी घटनाएं प्रकट हो रही हैं। क्या वह किसी अमर का पुनर्जन्म हो सकता है? मध्य प्रांत की रैंकिंग में शीर्ष पर रहने वाले स्वर्ग के गौरव लिन तियान के दिल में भारी हलचल मच गई थी। इन दोनों से उसे गहरा खतरा महसूस हुआ। ये दोनों लोग असाधारण हैं। ये कौन है? यहाँ तक कि बेहद अहंकारी दिव्य शैतान पुत्र भी अब उत्सुकता से अपने आप से कुछ बुदबुदा रहा था। ये दोनों मुझसे ज्यादा अमर कैसे हैं? मैं तो स्पष्ट रूप से अमर मंडली का वंशज हूँ, अमर महल का उत्तराधिकारी। चकित था। ये दोनों इतने अलौकिक थे कि व्यवहारिक रूप से उसकी अमर ऊर्जा को भी ढक रहे थे। अध्याय 87। 3 विलक्षण प्रतिभाएं स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ती हैं। रुको, मुझे लगता है मैं जानता हूं कि ये दोनों कौन हैं। अचानक भीड़ में से एक साधक ने बोलना शुरू किया। कौन है वे? ये सुनकर अन्य साधकों ने तुरंत जिज्ञासा से भरी आवाजों में पूछा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह व्यक्ति पूर्वी वन्य क्षेत्र से है। पूर्वी वन्य क्षेत्र की एक पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र है और उत्तरी क्षेत्र के सुपरिवार का वंशज भी है। उसके पास अराजकता के देवता और दानव शरीर की शक्ति है, जो पूर्वी वन्य क्षेत्र के सभी स्वर्गों के अभिमान को चूर चूर कर देती है। कुछ समय पहले वह कांस्य अमर हॉल से सुरक्षित बाहर निकला था। साधक ने दाओ जुबान जगत की विभिन्न खबरों पर ध्यान देते हुए समझाया, जिससे सू जुबान की पहचान तुरंत उजागर हो गई। जहां तक उस महिला की बात है, उसे उसकी दाव साथी होना चाहिए, साधक ने आगे कहा। अब जब तुमने इसका जिक्र किया है तो मुझे भी याद आ गया। क्या ये वही स्वर्ग का गौरव नहीं है जिसने कुछ समय पहले दाओ जुबान जगत में नाम कमाया था? उसके पीछे सुपरिवार का सुजुवान जी अभी भी जीवित है और उसने और भी प्रगति की है, जिससे उसने कई प्रमुख शक्तियों का पल भर में नाश कर दिया है। क्या अराजकता का देवता और दानव शरीर, क्या यह एक ऐसी सर्वोच्च शारीरिक शक्ति नहीं है जो कई युगों में भी प्रकट होना मुश्किल है? क्या वह सचमुच इसे धारण करता है? तो इस व्यक्ति की प्रतिभा न केवल असाधारण है, बल्कि उसकी पृष्ठभूमि भी बेहद प्रभावशाली है। सू जुबान की पहचान उजागर होने के बाद अनगिनत साधक स्तब्ध रह गए। ये व्यक्ति तो बेहद क्रूर है। अराजकता का देवता और दानव शरीर, 4 महान सम्राट, विसंगतियां, सू शुवांजी का वंशज। ये युवा साधक वास्तव में असाधारण है। इस समय ची फैंग भी चौंकने से खुद को रोक नहीं पाए और धीरे से आह भरी। दाओ जुबान की दुनिया में स्वर्ग का ऐसा गौरव भी है। हे भगवान, मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मैं पहले पैदा नहीं हुई ताकि इस शख्स से मिल पाती, वरना मैं इतनी ऊब नहीं जाती। सेलेस्टियल डेविल्सन की गहरी आंखों में एक प्रचंड चमक दिखाई दी। वह बहुत ही अहंकारी और बेहद आत्ममुग्ध था और खुद को दुनिया का नंबर 1 मानता था। लेकिन वह हमेशा से एक प्रतिद्वंद्वी, एक सच्चा प्रतिद्वंदी ढूंढना चाहता था जो उससे मुकाबला कर सके। उनके लिए ऐसा स्वर्णिम युग वास्तव में रोचक था। इस बच्चे में अद्भुत प्रतिभा है। मुझे आश्चर्य है कि उसकी साधना किस स्तर तक पहुंच चुकी है। मैं तो इसे समझ ही नहीं पा रहा हूं। क्या वह इसे छिपा रहा है? वह मध्य प्रांत में आ गया है और ऐसा लगता है कि स्वर्ग के शीर्ष गौरव के रूप में मेरा खिताब अब सुरक्षित नहीं रह गया है। लिन तियान ने भौहें चढ़ाते हुए धीरे से खुद से कुछ बुदबुदाया। इस तरह के किसी व्यक्ति के होने से यह प्रतिभा प्रतियोगिता रोचक होगी, अन्यथा ये बहुत नीरस होगी। अमर प्रकाश में लिपटे अमर महल के उत्तराधिकारी ने अपनी भौहें उठाईं और धीरे से कुछ बुदबुदाया।
सबकी निगाहों के सामने सुजुवान और लेंगरुली धीरे धीरे नीचे उतरे। सुजुवान ने शांत भाव से आसपास के साधकों का जायजा लिया, उसकी निगाहें एकदम स्पष्ट थीं। फिर सुजुवान ने अपने बगल में बैठी लेंगरुली की ओर देखा और धीरे से कहा, लेंगरुली, क्या हम प्रतिभा प्रतियोगिता का पहला दौर भी शुरू करें? लेंगरुली ने धीरे से सिर हिलाया, ठीक है। इस समय लेंगरुली के हृदय में एक प्रबल प्रतिस्पर्धात्मक भावना जागृत हुई। सुजुवान को दबाना शुरू करो अभी से। उसे इस दौर के प्रदर्शन में सुजुवान को हराना ही होगा। उनके शब्द समाप्त होते ही वे दोनों स्वर्ग की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर पहली परीक्षा के रूप में प्रकट हुए। उनकी आकृतियों को देखकर कृषकों के बीच गहन चर्चा की लहर दौड़ गई। ये दोनों ही असाधारण हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे क्या परिणाम हासिल करेंगे। मेरी राय में ये दोनों कम से कम स्वर्ग की सीढ़ी के 70वें पायदान तक चढ़ जाएंगे और कम से कम 6 बार घंटी बजाएंगे। जहां तक अंतिम छलांग लगाने वाले ड्रैगन गेट की परीक्षा की बात है, उसमें तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। दूसरी ओर मेरा मानना है कि ये दोनों लिंतियान और स्वर्गीय शैतान हॉल के पूर्व वंशज को पीछे छोड़ने की प्रबल संभावना रखते हैं। बिल्कुल नहीं, ये दोनों हालांकि असामान्य हैं लेकिन प्रसिद्ध नहीं हैं। शायद इनकी साधना बहुत कमजोर है। ये भी संभव है। आखिरकार स्वभाव ही सब कुछ नहीं होता। उच्च प्रतिभा का मतलब हमेशा प्रबल शक्ति नहीं होता। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह दोनों द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले अंतिम परिणामों के संबंध में कृषकों के अलग अलग मत थे, जिनमें से प्रत्येक के अपने अपने विचार थे। ये दोनों, पुरुष तो मेरे जैसा होना चाहिए और महिला शायद मुझसे थोड़ी कमतर होगी। स्वर्गीय शैतान पुत्र ने स्वर्ग की सीढ़ी के सबसे निचले हिस्से में मौजूद दो आकृतियों को देखा और अनुमान लगाया। ये दोनों लोग बहुत ही असाधारण हैं। इन्हें मेरे जैसा होना चाहिए। स्वर्ग के गौरव की सूची में पहले स्थान पर रहे लिंतियान ने भी यही बात कही। शो शुरू होने वाला है। ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, तो फिर मैं भी ऊपर क्यों न जाऊं? मैं इन दोनों को पीछे छोड़ दूंगा और बाकी सबको थोड़ा झटका दूंगा। अमर महल के उत्तराधिकारी के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान आ गई। फिर वह जहां खड़ा था वहां से एकदम गायब हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले से ही सुजुवान और लेंगरुली के बगल में स्वर्ग की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर था। ये तो अमर महल का उत्तराधिकारी है। क्या वो भी परीक्षा शुरू करने वाला है? क्या वो उन दोनों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए शामिल होने वाला है? अमर महल के उत्तराधिकारी को हरकत करते देख कई साधक उत्साहित हो गए। अमर हॉल वह एक पौराणिक स्थान है जहां अमरता की साधना की जा सकती है। अमर महल का उत्तराधिकारी एक ऐसी हस्ती है जो अपने समकक्षों को कुचल देती है। एक क्षण के लिए सभी लोग इन तीनों के प्रदर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। तुरंत ही अनगिनत निगाहें स्वर्ग की सीढ़ी पर टिक गईं। फिर तीनों चढ़ाई करने लगे। 10 कदम, 20 कदम, 30 कदम। वे तीनों बहुत तेज थे और जल्दी से 30 सीढ़ियां चढ़ गए। इसके अलावा उनके कदम हल्के और धीमे थे, रुकने का कोई संकेत नहीं दे रहे थे। 40 कदम, 50 कदम, 60 कदम, 70 कदम। कुछ ही देर में तीनों 70 सीढ़ियों की ऊंचाई तक चढ़ चुके थे। अरे बाप रे, इतनी जल्दी 70 कदम! ये तीनों वाकई असाधारण हैं। ये तो रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। बहुत ही उग्र, खासकर वह व्यक्ति जिसने 4 महान सम्राट विलक्षणताओं का अभ्यास किया। उसका चेहरा शुरू से अंत तक एक जैसा ही प्रतीत होता था, मानो वह समतल जमीन पर चल रहा हो। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर कहा गया है ना? क्या उसके लिए सचमुच कोई दबाव नहीं है? कई साधकों ने आह भरी और मन ही मन कहा, ये वाकई बहुत गुस्सा दिलाने वाली बात है कि लोग खुद की तुलना दूसरों से कैसे करते हैं। तीनों चढ़ाई जारी रखते रहे। कुछ ही समय बाद वे तीनों सचमुच 75 सीढ़ियां चढ़ने में कामयाब हो गए। 75 कदम पहले ही लिंतियान और सेलेस्टियल डेविल्सन की पिछली उपलब्धियों तक पहुंच चुके थे। ये लोग तो बहुत ही डरावने हैं। लगता है ये तीनों मिलकर एक रिकॉर्ड जरूर बनाएंगे, एक कल्टीवेटर ने हैरानी से कहा। क्या ये तीनों इतने ताकतवर हैं? ये तो मेरा रिकॉर्ड इतनी आसानी से तोड़ सकते हैं। इस समय सेलेस्टियल डेविल्सन की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ने वाले केवल वही लोग जानते थे कि 75 कदम तक पहुंचना कितना कठिन था। उस तरह के दबाव को तो मध्य स्तर का राजा भी सहन नहीं कर सकता था और सीधे तौर पर पराजित हो जाता। यह नकली है। क्या स्वर्ग की सीढ़ी में कुछ गड़बड़ है? लिंतियान की आंखों में आश्चर्य और संदेह के भाव दिखाई दिए। इस गति के अनुसार इन तीनों के द्वारा 10,000 साल पहले स्थापित रिकॉर्ड को तोड़ने की प्रबल संभावना है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि इनमें से कौन रिकॉर्ड तोड़ेगा। हेवनली गॉड अकेडमी के डीन क्यूई फैंग प्रसन्न हुए और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, साथ ही वे अपने आप से कुछ बुदबुदाने लगे। 10,000 साल बीत चुके थे। 10,000 साल से किसी ने भी यह रिकॉर्ड नहीं तोड़ा था। ची फैंग की कितनी दिली इच्छा थी कि स्वर्ग का कोई अद्वितीय गौरव प्रकट हो और रिकॉर्ड तोड़ दे। तीनों ने अपना आरोहण जारी रखा, जिससे अनगिनत साधक बिना पलक झपकाए आरोही स्वर्ग सीढ़ी को घूरने लगे और उनके चेहरे पर उत्साह के भाव उभर आए।
अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटी तो वे इतिहास के साक्षी बनने वाले थे। 76 कदम, 77 कदम, 80 कदम, अध्याय 88, शिखर पर चढ़ो, इतिहास रचो। 80वें स्तर पर पहुंचते ही स्वर्गीय सीढ़ी से आने वाला दबाव अचानक बदल गया और तुरंत पहले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत हो गया। वह भयानक दबाव किसी दिव्य पर्वत के दबाव की तरह था जो लगभग दम घोंट रहा था। फुफकार। 80वें स्तर पर पहुंचने पर अमर महल के उत्तराधिकारी भी हौंफने से खुद को रोक नहीं पाए और कुछ विकृत भावों के साथ मुंह बना लिया। यही उसकी सीमा थी, वह अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता था। 80वां स्तर, लिंतियान और उस स्वर्गीय शैतान हॉल वाले आदमी से 5 स्तर ऊपर, इतना काफी होना चाहिए, है ना? अमर महल के उत्तराधिकारी की आंखें अमर प्रकाश से चमक रही थीं, उनका मनोबल ऊंचा था और वे स्वयं से कुछ बुदबुदा रहे थे। लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा अचानक बदल गया, बेहद गंभीर हो गया, जो उनके पहले के उमंग भरे चेहरे से बिल्कुल अलग था। जहां तक उसकी नज़र जाती थी, 2 आकृतियां अभी भी ऊपर की ओर चढ़ रही थीं। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता था कि इन दोनों पर अभी भी ज्यादा दबाव नहीं था, उनके कदम अभी भी हल्के और सहज थे, मानो वे समतल जमीन पर चल रहे हों। इन दोनों के साथ क्या स्थिति थी? राक्षस। अमर महल का उत्तराधिकारी हक्का बक्का रह गया। इस समय अनगिनत निगाहें सूजुवान और लेंगरूली की ओर मुड़ गईं और आकाश और पृथ्वी भर में विस्मय की आवाजें गूंज उठीं। वे दोनों इतने मजबूत हैं, अभी भी लगे हुए हैं। क्या 80वां स्तर अभी उनकी सीमा नहीं है? अरे बाप रे, क्या ये ऐसे खेलते हैं? उस आदमी के पास अराजकता के देवता और दानव शरीर हैं और उसने 4 महान सम्राट विसंगतियों का अभ्यास किया है। उसका शक्तिशाली होना तो समझ में आता है, लेकिन वह महिला भी इतनी ताकतवर क्यों है? हे भगवान, ये दोनों सचमुच एक अनोखी जोड़ी हैं, दोनों ही समान रूप से असामान्य हैं, व्यावहारिक रूप से अमानवीय हैं। डॉट 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 80वें स्तर पर भी ये दोनों अभी भी लगे हुए हैं। ये तो मानो आसमान के नियमों को चुनौती दे रहे हैं। लिंतियान की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। क्या ये दोनों सचमुच दाओ जुबान जगत के स्वर्ग के गौरव हैं? सेलेस्टियल डेविल्सन ने सवाल किए बिना नहीं रह सका। ये दोनों सचमुच असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं, शायद वे सचमुच 88वें स्तर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा दाओ जुबान वर्ल्ड सचमुच इतिहास में 2 अभूतपूर्व स्वर्ग के गौरव को जन्म देने वाला है? हेवनली गॉड अकेडमी के डीन क्यूई फैंग के दिल में हलचल सी मच गई, उन्होंने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उत्साहित हो गए। जब दाओ जुबान जगत में स्वर्ग के सर्वोच्च गौरव का उदय हुआ तो वह किसी और से ज्यादा खुश हुआ। 81वां स्तर, 82वां स्तर, 83वां स्तर, डॉट 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 डॉट। असंख्य निगाहों के सामने सूजुवान और लेंगरूली वास्तव में सीधे स्वर्गिक सीढ़ी के 90वें स्तर पर चढ़ गए। उन्होंने पहले ही स्वर्गीय सीढ़ी का 10,000 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था। फुफकार। असंख्य लोग हैरान थे, लेकिन बहुत कम लोगों ने हैरानी जताई। अब तक सभी साधक अपनी सांस रोककर स्वर्गीय सीढ़ी पर मौजूद 2 आकृतियों को टकटकी लगाकर देख रहे थे। इस समय सूजुवान और लेंगरूली के शरीर अमर प्रकाश की एक परत में लिपटे हुए प्रतीत हो रहे थे, जो अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय लग रहे थे। भीड़ की नज़रों में उनके शरीर धीरे धीरे भव्य होते चले गए। मेरी पत्नी सचमुच बहुत शक्तिशाली है, यह अच्छी बात है कि मैं एक व्यवस्थित व्यक्ति हूँ, अन्यथा मैं सचमुच उसके द्वारा दबा दिया जाता। सूजुवान ने स्वर्गीय सीढ़ी के दूसरी ओर रुओली की ओर देखा। उनका बेदाग चेहरा अब भी बहुत कम भावनात्मक उतार चढ़ाव दिखा रहा था और बेहद शांत बना हुआ था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह स्वर्गीय सीढ़ी के दबाव से बहुत अधिक दबी हुई नहीं थी। सूजुवान इतना शक्तिशाली है कि वह अब तक इसे सहन कर सकता है, इस तरह का दबाव तो किसी पूजनीय व्यक्ति के लिए भी सहना मुश्किल है। लेंगरूली ने भी सूजुवान की ओर देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। उसके पास 9 स्वर्गों का दिव्य फीनिक्स शरीर था और उसे अपने पिछले जीवन से साधना का अनुभव प्राप्त था, जिससे वह जल्दी ही एक अविनाशी रूप में वापस आ गई। यही कारण था कि वह इस स्वर्गीय सीढ़ी के दबाव को सहन कर सकी, और सूजुवान भी एक ही जीवन काल में ऐसा कर सकती थी। ये तो अविश्वसनीय था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी भी सूजुवान को दबा ना पाए हो? लेंगरूली मन ही मन सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। इसके अलावा इस व्यक्ति की खेती, वह भी इसे समझ नहीं पाए, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसने इसे छिपाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। शून्य में सूजुवान और लेंगरूली की निगाहें मिली और दोनों के शरीर हल्के से कांप उठे। वातावरण में एक रहस्यमय माहौल छा गया। एक दूसरे की ओर देखने के बाद दोनों ने चढ़ाई जारी रख दी। स्वर्गिक सीढ़ी में कुल 99 स्तर थे। हालांकि इतिहास में आज तक कोई भी प्राइड ऑफ द हेवंस 90वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम नहीं रहा है। अगर लेंगरूली और सूजुवान ऐसा कर पाती हैं तो यह निस्संदेह इतिहास रचने वाली उपलब्धि होगी। असंख्य साधकों की निगाहों के बीच सूजुवान और लेंगरूली ने अपने कदम बढ़ाए। 51वां स्तर, 92वां स्तर, 93वां स्तर। अंततः वे सीधे 98वें तल पर पहुंच गए।
इस समय वे दोनों स्वर्गिक सीढ़ी के शिखर 99वें स्तर से केवल एक कदम दूर थे। इस समय आकाश और पृथ्वी में कोई आवाज नहीं थी, चारों ओर पूर्ण सन्नाटा था। सभी ने अपनी सांसें थाम ली, उनकी आंखों में तीव्र इच्छा की आग जल रही थी क्योंकि वे उन दोनों आकृतियों को घूर रहे थे। वे सचमुच इतिहास के साक्षी बनने वाले थे। स्वर्गिक सीढ़ी का 98वां स्तर शिखर तक पहुंचने से बस एक कदम दूर। इसका क्या अर्थ था? इसका मतलब ये था कि उनके नाम हेवनली गॉड अकेडमी के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो जाएंगे। इसे भव्य शब्दों में कहें तो वे संपूर्ण दाओ जुबान जगत के इतिहास में अमर हो जाएंगे। ऐसी उपलब्धि को अभूतपूर्व कहा जा सकता है और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पत्नी, तुम सचमुच अद्भुत हो, सु जुवान ने लेंग रुली की ओर हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से कहा। उनकी पत्नी में असीम क्षमता और असाधारण प्रतिभा थी। अगर उसके पास कोई सिस्टम नहीं होता तो उसे पता ही नहीं चलता कि वह उससे कितना पीछे रह जाता। तुम भी काफ़ी अच्छी हो, लेंग रुली ने सु जुवान की ओर देखते हुए उसी तरह जवाब दिया। लेंग रुली ने यह उम्मीद नहीं की थी कि सु जुवान भी इस मुकाम तक पहुंच जाएगी। इन दोनों की प्रतिभा अभूतपूर्व है, सचमुच बेजोड़ है। जीनियस प्रतियोगिता के बाद मुझे इनसे दोस्ती करने की कोशिश करनी चाहिए। की फैंग ने मन ही मन बुदबुदाया। अचानक उसके मन में ऐसा विचार आया। स्वर्ग के इन दो भयानक गौरवों ने प्रतिभा को संजोने की उनकी इच्छा को अविश्वसनीय रूप से तीव्र बना दिया। फिर अनगिनत निगाहों के सामने दोनों ने धीरे धीरे वह अंतिम कदम उठाया। बूम! जैसा कि उम्मीद थी, दोनों ने ही आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाली। पल भर में आकाश और पृथ्वी कांप उठे और महान दाव की ध्वनियां दिव्य संगीत की तरह पूरे विश्व में गूंज उठीं। कुछ समय के लिए अमर प्रकाश प्रज्वलित हुआ, जिसने आकाश और पृथ्वी को प्रकाशित किया और चमक की चरम सीमा तक पहुंच गया। आकाश और पृथ्वी में ऐसा प्रतीत होता था कि एक अनंत विशाल दाव व्याप्त है, जिसके कारण नीचे के साधक दीप्तिमान हो जाते थे, मानो वे ज्ञानोदय के कगार पर हों। अरे बाप रे, ये सचमुच शिखर पर पहुंच गए। वाकई में ऐसे साधक हैं जो स्वर्गिक ईश्वर अकादमी की स्वर्गीय सीढ़ी परीक्षा के 99वें स्तर तक पहुंच सकते हैं। अद्भुत! पूर्वी वन्यभूमि के स्वर्ग के गौरव की सूची में प्रथम स्थान पर रहने वाले लिनतियान भी मुश्किल से 75वें स्तर तक ही पहुंच पाए थे, और ये दोनों तो वास्तव में लिनतियान से कहीं आगे निकल गए हैं। असंख्य साधकों ने विस्मय व्यक्त किया। ये कितना अद्भुत एहसास है, क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है मैं सफलता के शिखर पर पहुंचने ही वाला हूं। अचानक किसी ने ये कहा। बूम! अगले ही पल वह सचमुच दीवार तोड़कर आगे बढ़ गया। अरे वाह, उसने तो सचमुच कमाल कर दिया। दाव मंत्र पूरे आकाश और पृथ्वी में व्याप्त है, जो हमें भी इस राह पर आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। किसी को इस अवस्था से बाहर निकलते देख वहां मौजूद सभी साधक चौंक गए और वे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करने और साधना करने से खुद को रोक नहीं पाए। बूम बूम बूम! कुछ ही समय बाद कई और कल्टीवेटर्स ने भेद खोल दिया। इस प्रकार स्वर्गीय दानव पुत्र लिनतियान, अमर महल के उत्तराधिकारी, स्वर्ग के इन शीर्ष स्तरीय गौरव ने भी साधना शुरू कर दी। क्या यह अकादमी के पुराने पूर्वज द्वारा छोड़ा गया अवसर हो सकता है? ची फैंग की आंखें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं। अध्याय 89 सु जुवान ने कार्रवाई की और प्राचीन घंटी को तोड़ दिया। कुछ ही समय में साधकों की उपस्थिति एक एक करके उनके लोगों को पार कर गई। सफलता प्राप्त करने के बाद साधकों ने सु जुवान और लेंग रुली को अलग अलग नज़रों से देखा, जो सम्मान से भरी हुई थीं। सु जुवान और लेंग रुली की बदौलत ही उन्हें सफलता हासिल करने का यह अवसर मिल पाया। सु जुवान और लेंग रुली, जो आरोही स्वर्ग सीढ़ी के 99वें पायदान पर स्थित थे, ने गहन दाव लय को और भी गहराई से महसूस किया। पल भर में उन दोनों को ऐसा महसूस हुआ मानो वे आध्यात्मिक ऊर्जा के सागर में हों। हर सांस के साथ असीम आध्यात्मिक ऊर्जा उनके शरीर में प्रवाहित हो रही थी। अंत में बूम! दोनों ने ही सफलता हासिल की। इस तरह के हंगामे ने स्वर्ग के अभिमानों को स्वर्गीय ईश्वर अकादमी के बाहर प्रवेश करने के लिए उत्सुक कर दिया। वे ये देखना चाहते थे कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन अंततः वे प्रवेश नहीं कर सके क्योंकि हेवनली गॉड अकेडमी पहले से ही लोगों से खचाखच भरी हुई थी। हेवनली गॉड अकादमी के अंदर, चाहे आकाश में हो या जमीन पर, हर जगह लोग ही लोग थे। सचमुच मानवता का एक सागर था। बहुत समय बाद वह विशाल दाव मंत्र धीरे धीरे दुनिया में विलीन हो गया। सभी की निगाहें सु जुवान और लेंग रुली पर टिकी थीं, जो भावहीन होकर स्वर्ग की सीढ़ी के शीर्ष से नीचे कूद गईं। अगले ही पल वे मजबूती से जमीन पर उतर गए। फिर वे दोनों धीरे धीरे दूसरे परीक्षण, प्राचीन घंटी बजना, की ओर चल पड़े। वे दोनों प्राचीन घंटी बजाने वाले हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे कितनी बार घंटी बजा सकते हैं। उनकी प्रतिभा निर्विवाद है और उनकी ताकत बेमिसाल है, वरना वे स्वर्ग की सीढ़ी के शिखर तक जरूर नहीं पहुंच पाते। इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें कम से कम 6 अंगूठियों से शुरुआत करनी चाहिए, है ना? हे 6 अंगूठियां! मुझे लगता है इन दोनों के पास कम से कम 7 अंगूठियां होंगी। ये दोनों तो बेहद भयानक हैं। स्वर्ग के ऐसे अभिमानी पहले कभी क्यों नहीं हुए?
मैं और स्वर्ग के शैतान हॉल का वो साथी भी मुश्किल से 6 अंगूठियां ही संभाल पाते हैं, लेकिन ये दोनों ऐसा लगता है जैसे 6 अंगूठियां इनकी सीमा ही नहीं है। स्वर्ग के सर्वोच्च गौरव लिन तियान ने सुजुवान और लेंग रूली के पिछले प्रदर्शन को देखा, और इस क्षण उनके दिल में एक जटिल भावना उत्पन्न हुई, प्रशंसा और ईर्ष्या का मिश्रण। स्वर्ण युग से यही उम्मीद की जाती है कि स्वर्ग के ऐसे गौरवशाली प्राणी भी प्रकट हो सकते हैं। सब कुछ दिलचस्प हो गया है। मैं प्रतियोगिता के तीसरे दौर का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, तब तो हमारी जबरदस्त टक्कर होगी। दिव्य शैतान पुत्र, जो राक्षसी ऊर्जा से घिरा हुआ था, ने घमंडी लहजे में बात की। क्या ये दोनों दूसरा इम्तिहान शुरू कर रहे हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं उनसे स्वर्ग की सीढ़ी पर हार गया था, लेकिन मैं प्राचीन घंटी की ध्वनि पर उनसे नहीं हारूंगा। अमर हॉल की जादुई शक्ति सिर्फ दिखावा नहीं है। उन दोनों को दूसरे परीक्षण की ओर जाते देख अमर महल का उत्तराधिकारी तुरंत हरकत में आया और पलक झपकते ही दूसरे परीक्षण स्थल पर प्रकट हो गया। पल भर में सबकी निगाहें एक बार फिर उन तीनों पर टिक गईं। अमर महल के उत्तराधिकारी ने बिना किसी झिझक के पहले जाने का विकल्प चुना। उसने पल भर में अपनी पतली हथेली में जादुई शक्ति एकत्रित की, अपनी भौहें उठाईं और फिर हथेली से प्रहार किया। पलक झपकते ही शून्य में मंत्र आपस में गुंथ गए। जादुई शक्ति अराजक रूप से उमड़ पड़ी, जिससे आकाश और पृथ्वी उलट पुलट हो गए। यह अमर महल का उत्तराधिकारी था। उसकी ताकत स्वर्ग के सर्वोच्च गौरव लिन तियान से भी कहीं अधिक थी। अमर महल के उत्तराधिकारी से यही उम्मीद थी, भले ही केवल एक ही उत्तराधिकारी हो, वह फिर भी पूरे युग पर अपना दबदबा कायम कर सकता है। किसी ने प्रशंसा की। अमर महल की उत्पत्ति रहस्यमय थी, और अमर महल का उत्तराधिकारी तो और भी असाधारण था। डोंग डोंग डोंग। इस समय तक अमर महल के उत्तराधिकारी ने लगातार कई मुक्के मारे थे। प्राचीन घंटी जोर से बजी, जिससे कई ऐसी ध्वनियां उत्पन्न हुईं जो बादलों में गूंज उठीं और धरती को हिला देने वाली थीं। 8 बार बजने के बाद ही यह रुका। 8 अंगूठियां। यह एक ऐसा आंकड़ा था जिसे सुनकर सिर में झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये पिछले लिन तियान और सेलेस्टियल डेविल सन से भी कहीं अधिक भयावह था, और यह प्राचीन काल के उच्चतम रिकॉर्ड के बराबर था। फुफकार। असंख्य साधकों ने एक साथ हौंफते हुए कहा, 8 रिंग। यह एक ऐसी ऊंचाई थी जिसके बारे में वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे। द इम्मोर्टल पैलेस सक्सेसर बहुत ही भयानक था। ये 8 अंगूठियां हैं, बिल्कुल 10,000 साल पहले वाली की तरह, सचमुच अमर महल के उत्तराधिकारी बनने के योग्य। अब जब महान युग शुरू हो चुका है, तो वह निश्चित रूप से एक महान सम्राट बनने के लिए नियत है। हो सकता है कि वह अमर भी बन जाए। उस समय यदि वह अमर प्राचीन लोक में जाकर सम्राट मार्ग पर युद्ध करे, तो वह सचमुच हमारे दाऊजुबान लोक को गौरव दिलाएगा। हेवनली गॉड अकेडमी के डीन क्यूई फैंग की आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठीं। वे कुछ हद तक प्रसन्न थे। इतने वर्षों बाद स्वर्ग का ऐसा शानदार गौरव प्रकट हुआ था। 8 अंगूठियां, है ना? बुरा नहीं है। अमर महल के उत्तराधिकारी के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान दिखाई दी। फिर उसने सुजुवान और लेंग रूली पर अपनी निगाहें डालीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसमें प्रत्याशा, चुनौती और तिरस्कार का मिश्रण था। हालांकि शुरू से अंत तक सुजुवान और लेंग रूली ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। अमर महल के उत्तराधिकारी द्वारा घंटी बजाने के बाद सुजुवान और लेंग रूली की बारी थी। लेंग रूली, क्या तुम पहले कोशिश करना चाहोगी? सुजुवान ने लेंग रूली की ओर देखा, उसका लहजा सौम्य था। ठीक है, लेंग रूली ने सिर हिलाया। उसके जैड रंग के हाथ पर दिव्य अग्नि प्रज्वलित हुई, और एक ही मुक्के से प्राचीन घंटी सचमुच चकनाचूर हो गई, जिससे उसमें एक बड़ा गड्ढा बन गया। फुफकार। असंख्य साधक स्तब्ध, अचंभित और पूरी तरह से अविश्वास में थे। अन्य किसानों ने घंटी बजाई, लेकिन इस महिला ने? क्या उसका इरादा घंटी को नष्ट करने का था? अरे, क्या इसकी इजाज़त भी है? उस औरत की उत्पत्ति कहाँ से हुई? वह इतनी भयानक कैसे हो सकती है? इस पर अमर महल का उत्तराधिकारी शांत नहीं रह सका। वह पहले ही मुकाबले, स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ने की प्रतियोगिता में उनसे हार गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह इस मुकदमे में फिर से हार जाए? इस प्राचीन घंटी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस महिला के तरीके बेहद भयावह होने चाहिए। ची फैंग की आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठीं। वह बेहद प्रसन्न था। ये सचमुच स्वर्ग का गौरव था। डोंग डोंग डोंग। इसके बाद लेंग रूली ने घंटी बजाना जारी रखा। अंत में उसने सचमुच 9 बार घंटी बजाए। चरम सीमा तक पहुंचना। हे भगवान, 9 अंगूठियां। क्या ये महिला स्वर्ग को चुनौती दे रही है? क्या ये किसी अमर आत्मा का पुनर्जन्म है? ज्यादा डरावनी मत बनो। हे भगवान, क्या ये सचमुच सपना नहीं है? यह इतना नकली कैसे हो सकता है? जब मैं ऊपर गया तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की और केवल 2 बार ही घंटी बजा सका। 9 अंगूठियां। उन्होंने सचमुच उस व्यक्ति का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अद्भुत प्रतिभा, बेजोड़ शालीनता, अद्वितीय प्रतिभा। यह महिला पूरे युग पर राज करने वाली है। इस समय तो क्यूई फैंग का दिमाग भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। हे भगवान, 9 अंगूठियां।
क्या यह महिला इतनी अतिशयोक्ति करती है? अमर महल के उत्तराधिकारी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका सिर चकरा रहा हो, मानो उस पर किसी बड़े हथौड़े से प्रहार किया गया हो। काफी देर तक सभी लोग स्तब्ध और गहरे सदमे में रहे। क्या लोगों के बीच का अंतर वाकई इतना बड़ा है? लेंगरुली द्वारा घंटी बजाने के बाद सुजुवान की बारी थी। जब सुजुवान ने प्रवेश किया तो उनकी उपस्थिति निस्संदेह अपने चरम पर थी, और अनगिनत निगाहें उन पर टिकी हुई थीं, सभी उम्मीदों से भरी हुई थीं। यह एक निर्दयी व्यक्ति था जिसने 4 महान सम्राट विसंगतियों का विकास किया था। वह कैसा प्रदर्शन करेगा? अगले ही पल टकराना। आकाश और पृथ्वी के बीच एक अत्यंत तीव्र ध्वनि गूंज उठी, जैसे 2 छोटे ग्रह आपस में टकरा रहे हों। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए क्यूई फैंग ने अचानक ऊपर देखा, और लेंगरुली की उपलब्धि को देखकर उसे जो खुशी महसूस हो रही थी, उससे वह अचानक बाहर आ गया। और अगले ही पल उसका चेहरा फिर से एकदम जम गया। उसे लगा जैसे उसका दिमाग सुन्न हो गया हो, सोचने की क्षमता खो बैठा हो। अगर ची फैंग भी इस हालत में था तो बाकी साधकों की तो बात ही छोड़ी, जिनके सिर सदमे से सुन्न हो रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनकी दुनिया ही बिखर गई हो। और ऐसा क्यों हुआ? निस्संदेह सुजुवान की वजह से। प्राचीन घंटी के सामने एक निर्वासित अमर की तरह एक अलौकिक स्वभाव वाली सफेद वस्त्रधारी आकृति एक देवदार के पेड़ की तरह लंबी खड़ी थी, और उसके सामने ही प्राचीन घंटी चकनाचूर हो गई, जिससे जमीन पर अफरा तफरी मच गई। जी हाँ, स्वर्गिक देव अकादमी के दूसरे परीक्षण की प्राचीन घंटी को सुजुवान ने सीधे तोड़ दिया। अध्याय 90 अजगर को मार डालो। इस क्षण अनगिनत साधकों ने सदमे से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, उनके चेहरे अविश्वास से भर गए। उनके लिए तो प्राचीन घंटी बजाना भी स्वर्ग में जाने जितना कठिन था, फिर भी सुजुवान ने उसे एक ही मुक्के से तोड़ दिया। इस प्राचीन घंटी में अद्भुत शक्ति समाहित है। इसे तोड़ने के लिए कम से कम एक संत होना आवश्यक है, फिर भी सुजुवान नामक उस युवक ने इसे सीधे तोड़ दिया। ये कैसे संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास पहले से ही संत स्तर की युद्ध शक्ति हो? क्यूई फैंग पूरी तरह से हैरान रह गया। हजारों वर्षों में कभी भी इस प्राचीन घंटी के टूटने की घटना नहीं हुई है, और अब ये सचमुच उसकी आंखों के सामने घटित हुआ। ओह! जमीन पर धूल में मिल चुकी उस प्राचीन घंटी को देखकर सुजुवान का चेहरा अचानक उदास हो गया। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि यह प्राचीन घंटी अविनाशी है? यह उसके एक ही वार से कैसे चकनाचूर हो गया? इसमें उसकी गलती तो नहीं हो सकती है ना? सुजुवान ने थोड़ा शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजाया और शून्य में क्यूई फैंग की ओर देखा। तभी एक आवाज़ सुनाई दी। डीन, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। सुजुवान की आवाज़ ने वहां मौजूद असंख्य साधकों के विचारों को वास्तविकता में वापस ला दिया। फिर हैरानी भरी आहों की लहर दौड़ गई। अरे बाप रे! उस आदमी ने प्राचीन घंटी तोड़ दी। हे भगवान, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मैंने पहले सोचा था कि घंटी की 9 बार बजने की आवाज़ ही स्वर्ग के अद्वितीय गौरव का प्रतीक है, एक ऐसा अस्तित्व जिसने अतीत और वर्तमान को झकझोर दिया था, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई ऐसा भी होगा जो सीधे प्राचीन घंटी को तोड़ सकता है। वहां मौजूद सभी साधक चकित रह गए, यहाँ तक कि अमर महल के उत्तराधिकारी लिनतियान और स्वर्गीय शैतान पुत्र, ये शीर्ष श्रेणी के स्वर्ग के गौरव भी अपनी आंखें चौड़ी करके अवाक रह गए। सुजुवान कितना शक्तिशाली है! उसकी शक्ति और भी बढ़ गई है, वह अभी भी मुझसे आगे है। उसे दबाना एक दूर का लक्ष्य लगता है। सुजुवान को एक ही मुक्के से प्राचीन घंटी को तोड़ते हुए देखकर लेंगरुली की कोमल बाहें थोड़ी सिकुड़ गईं, और उसने गहरी सांस लेते हुए धीरे से कुछ बुदबुदाया। ... क्या मेरी अकादमी की प्राचीन घंटी किसने तोड़ी? ये तो बहुत बड़ा अपराध है। अचानक एक गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। अकादमी के बाहर से एक लंबा व्यक्ति अंदर आता हुआ दिखाई दिया। वह एक आकर्षक आकृति थी जिसने काले और सफ़ेद रंग का दाववादी वस्त्र धारण किया हुआ था। उसकी आंखों में एक काली और एक सफ़ेद, उसके शरीर के चारों ओर लिपटे हुए प्रतीक चिन्ह थे, और दाव की लय प्रवाहित हो रही थी जो उसे अविश्वसनीय रूप से दिव्य बना रही थी। वह हेवनली गॉड अकेडमी की इस पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट शिष्य थे, झाओ हेंग। इस समय झाओ हेंग की भौहें तन गई थीं और वह बेहद गुस्से में थे। वह सिर्फ ये देखना चाहता था कि अकादमी के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि अकादमी के दूसरे परीक्षण की प्राचीन घंटी पहले ही टूट चुकी होगी। अकादमी की इस पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट शिष्य होने के नाते वह इसे कैसे सहन कर सकते थे। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को फटकार लगाने के लिए कदम बढ़ाया। तुरंत ही वह स्थान सन्नाटे में डूब गया। सभी ने चुप रहना ही बेहतर समझा, लेकिन उनके चेहरे के भाव थोड़े अजीब थे। वह अपनी ताकत के कारण प्राचीन घंटी को तोड़ सका, इसमें उसे दोष कैसे दिया जा सकता है? क्या ये कुछ हद तक अनुचित नहीं है? सुजुवान, मुझे तुम पर विश्वास है, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। डीन क्यूई फैंग ने सुजुवान की ओर मुस्कुराते हुए देखा। हमारी अकादमी की एक समृद्ध विरासत है, अगर एक टूटती है तो दूसरी मौजूद है। सुजुवान द्वारा प्राचीन घंटी को तोड़ने के संबंध में क्यूई फैंग ने उसे दोषी ठहराने का कोई इरादा नहीं दिखाया,
इसके बजाय उसका लहजा बहुत ही सौम्य था, जैसे कोई बड़ा अपने से छोटे से विनम्रतापूर्वक बात कर रहा हो। झाओ हेंग स्तब्ध रह गया। क्या चल रहा है? इस आदमी ने प्राचीन घंटी तोड़ दी। इतना छोटा, ये कैसे संभव है? उसे लगा कि कोई बूढ़ा आदमी चुपके से अंदर घुस आया है। डीन, क्या उसने सचमुच प्राचीन घंटी तोड़ दी? झाओ हेंग ने प्रश्न किया। वह भी ढोल को केवल 7 बार ही बजा सका, और वह पहले से ही अकादमी में नंबर 1 पर था। लेकिन इस युवक ने सचमुच घंटी को सीधे तोड़ दिया। ये संभव नहीं हो सकता है ना? खैर, उन्हें इस बात पर यकीन करना मुश्किल लगा। हाँ, वही था। लेकिन अगले ही पल झाओ हेंग पूरी तरह से अवाक रह गया। डीन ने वास्तव में इसे स्वीकार कर लिया। उस युवक ने सचमुच उस प्राचीन घंटी को तोड़ दिया। बूम! डीन के शब्द बिजली की तरह झाओ हेंग के दिमाग में फूट पड़े, जिससे वह तुरंत ही स्तब्ध रह गया। प्राचीन घंटी को सीधे तोड़ देना, वह वास्तव में कितना ताकतवर है। झाओ हेंग, तुम अपना काम करो, दखलंदाजी मत करो। ची फैंग ने झाओ हेंग की ओर देखा और हल्के से कहा। हालांकि क्यूई फैंग अकादमी के डीन थे, लेकिन वे अकादमी के शिष्यों के प्रति अंधाधुंध पक्षपाती नहीं थे। वह प्रतिभा को अधिक महत्व देता था। ठीक है, ठीक है। झाओ हेंग ने सिर हिलाया और निराश होकर चला गया। ... इसके बाद अकादमी का तीसरा परीक्षण हुआ। तीसरे परीक्षण के संबंध में सभी की अपेक्षाएं इतनी अधिक नहीं थीं। आखिरकार, स्वर्ग के शक्तिशाली अभिमान के लिए ये तीसरी परीक्षा महज एक प्रक्रिया थी, एक औपचारिकता थी, और वे इसे आसानी से पार कर सकते थे। यह अभी भी अमर महल का उत्तराधिकारी ही था। जैसे ही वह शून्य में बने द्वार को पार करने वाला था, वह उछल पड़ा। कई अजगर अचानक उछल पड़े, अपने खूनी मुंह खोलकर अमर महल के उत्तराधिकारी पर हमला करने और उसे टुकड़े टुकड़े करने के इरादे से। अमर महल के उत्तराधिकारी ने कई मुक्के बरसाए और ड्रैगन तुरंत पीछे हट गए और उसने सफलतापूर्वक छलांग लगाते ड्रैगन द्वार को पार कर लिया। लेंग रूली ने भी आसानी से ड्रैगनों को हरा दिया और लीपिंग ड्रैगन गेट को पार कर लिया। जल्द ही सू जुवान की बारी आ गई, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। लीपिंग ड्रैगन गेट, यह एक अच्छा नाम है, लेकिन इसमें कोई कठिनाई नहीं दिखती। सू जुवान ने शांत भाव से, चेहरे पर कोई भाव न दिखाते हुए कहा। फिर उसने अपनी आस्तीन झटकते ही हवा में उड़ान भरी और पल भर में पोर्टल के पार चला गया। ड्रैगन उछल पड़े, उनकी दहाड़ से आकाश कांप उठा। वे सू जुवान को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे। सबकी निगाहों के सामने भी सू जुवान उदासीन बनी रही। उसने अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी कस ली और तुरंत ही एक प्रकाश उत्पन्न हुआ। अरे नहीं, ये आदमी मेरे ड्रैगनों को मार डालेगा। केवल इसी क्षण क्यूई फैंग ने प्रतिक्रिया दी। उन्हें सू जुवान को तीसरी परीक्षा से नहीं गुजरने देना चाहिए था। सू जुवान के पिछले प्रदर्शन के आधार पर एक ही मुक्के से ड्रैगन्स का पूरी तरह से सफाया हो सकता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सू जुवान पहले ही अपना मुक्का मार चुका था। दुनिया को हिला देने वाली पंच लाइट चमकी, जिससे आकाश और पृथ्वी कांप उठे। बूम! एक शानदार ध्वनि, अभूतपूर्व रूप से तेज आवाज। सबको एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। तेज रोशनी फीकी पड़ गई और ड्रैगन गायब हो गए। साफ पानी के तालाब में खून का एक धब्बा था। फुफकार! असंख्य साधकों ने ठंडी हवा में हौंफते हुए सांस ली। सू जुवान ने सचमुच ड्रैगनों को मार डाला। अध्याय 91, नश्वर संसार में हृदय को मजबूत बनाना। हे भगवान, मैं भूल ही गया था कि यह बच्चा बहुत ताकतवर है और उसने मेरे ड्रैगन को फिर से मार डाला। ची फैंग ने बेहद झुंझलाहट में अपना माथा पीट लिया। इस समय सू जुवान भी सीधे ड्रैगन गेट के ऊपर से छलांग लगा चुका था। ओह! सू जुवान ने क्यूई फैंग की स्थिति पर नजर डाली, देखा कि उसके चेहरे के भाव ठीक नहीं थे और वह समझ गई कि उसने फिर से ज़रूरत से ज़्यादा जोर लगा लिया है। लेकिन इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये तो बस एक मामूली सा घूंसा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह ड्रैगन इतना कमज़ोर होगा, एक ही मुक्के से मर जाएगा। डीन, अगर मैं कहूं कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? क्यूई फैंग, अन्य कृषक। अंत में क्यूई फैंग ने सू जुवान को परेशान नहीं किया। ये तो बस ड्रैगनों के एक समूह को बदलना था। सू जुवान से दोस्ती करने की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। फिर पहला दौर जारी रहा और स्वर्ग के शेष गौरव ने अपनी परीक्षाओं से गुजरना जारी रखा। यह एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसमें कम से कम 2 और दिन लगेंगे। आखिरकार संपूर्ण दाओ जुवान जगत में प्रतिभा प्रतियोगिता में पूरे 1 मिलियन साधक भाग ले रहे थे। हालांकि जरूरी नहीं कि उतने ही लोग आए हों, लेकिन निश्चित रूप से लाखों लोग आए थे। इस समय सू जुवान और पहले दौर को पास कर चुके अन्य साधकों को स्वतंत्रता मिल गई। उन पर कोई प्रतिबंध नहीं था और वे मध्य प्रांत के विभिन्न हिस्सों का पता लगाने के लिए स्वर्गीय ईश्वर अकादमी छोड़ सकते थे। जब जीनियस प्रतियोगिता का दूसरा दौर शुरू हुआ, तो उनकी पहचान प्लेटें स्वाभाविक रूप से एक टेलीपोर्टेशन गेट में बदल गईं। उस समय जब तक कोई साधक उसमें कदम रखता था, उसे वापस स्वर्गीय ईश्वर अकादमी में टेलीपोर्ट कर दिया जाता था।
हालांकि अधिकांश साधक अभी भी स्वर्गीय ईश्वर अकादमी द्वारा उनके लिए तैयार किए गए आवास में रहना पसंद करेंगे, लगन से साधना करेंगे और प्रतिभा प्रतियोगिता के आगामी दूसरे और तीसरे दौर की तैयारी करेंगे। हेवनली गॉड अकेडमी के बाहर एक प्राचीन शैली के मंडप में सु जुवान और लेंग रुली मंडप में बैठी थीं, आराम से चाय की चुस्की ले रही थीं और नीचे मंच पर एक कहानीकार द्वारा सुनाई जा रही कहानी सुन रही थीं। लेंग रुली, जीनियस प्रतियोगिता का दूसरा चरण कम से कम 2 दिनों तक शुरू नहीं होगा। इन 2 दिनों के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? सु जुवान ने लेंग रुली की ओर देखा और धीरे से पूछा। योजनाएं? लेंग रुली थोड़ी देर रुकी, उसकी आवाज़ शांत थी। साधना, मैं और क्या योजना बना सकती हूँ? अपने पिछले जीवन में उसके जीवन का केवल एक ही उद्देश्य था, साधना करना। इस जीवन में अपनी पिछली चरम सीमा पर शीघ्रता से लौटने और सु जुवान को दबाने की चाह में उसे अपना सारा समय और ऊर्जा साधना में और भी अधिक समर्पित करनी पड़ी। जीवन केवल साधना करने के बारे में नहीं है। साधना से मिलने वाले अवकाश के समय में भी हमें जीवन का उचित आनंद लेना चाहिए। सु जुवान ने बिना पलक झपकाए लेंग रुली को घूरते हुए कहा। केवल बलवानों का ही जीवन होता है, कमजोर तो केवल जीवित रहने के बारे में सोचने के ही योग्य होते हैं, लेंग रुली ने कहा। सु जुवान चुप हो गई। लेंग रुली की बात कुछ हद तक सही लग रही थी, लेकिन वह एक पुनर्जन्म लेने वाला व्यक्ति था। बकवास करने के मामले में लेंग रुली भला उसकी बराबरी कैसे कर सकती थी? लेंग रुली, शायद आप सही कह रही हैं, लेकिन क्या जीवन का आनंद लेना भी साधना का एक रूप नहीं है? सु जुवान ने लेंग रुली की ओर देखा। साधना केवल साधना स्तर तक ही सीमित नहीं है, यह हृदय से भी संबंधित है। जीवन का आनंद लेना और नश्वर संसार का अनुभव करना हमें अपने हृदय को अधिक स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम बना सकता है। इसे नश्वर संसार के माध्यम से हृदय को शुद्ध करना कहा जाता है। सु जुवान ने गंभीर भाव से लेंग रुली से कहा, क्या नश्वर संसार के माध्यम से हृदय को शुद्ध किया जा सकता है? लेंग रुली अचानक जम सी गई, उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। वह सु जुवान को टकटकी लगाकर देखती रही, उसके चेहरे पर कुछ अजीबोगरीब भाव थे। क्या आप वास्तव में नश्वर संसार के माध्यम से हृदय को शुद्ध करने की प्रक्रिया को समझते हैं? लेंग रुली के लहजे में संदेह और आश्चर्य झलक रहा था, मानो वह इस बात से बेहद हैरान थी कि सु जुवान ये 4 शब्द बोल सकती है। बिल्कुल, सु जुवान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरी राय में अगर कोई साधक सबसे आगे जाना चाहता है तो उसे सबसे ज्यादा अपने दिल पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई अजेयता के मार्ग पर चलता है तो उसके पास अजेय दाव हृदय होना चाहिए। यदि कोई निर्दयता के मार्ग पर चलता है तो उसे पहले विभिन्न भावनाओं का अनुभव करना चाहिए और फिर उन्हें त्याग देना चाहिए। संक्षेप में, हृदय सबसे महत्वपूर्ण है। सु जुवान खुद से बातें करता रहा, लेकिन लेंग रुली का दिल अचानक कांप उठा। सु जुवान ने जो कहा वह ठीक वही था जो उसने अपने पिछले जीवन के अंतिम चरणों में ही समझा था। अंतिम चरण में लेंग रुली ने पाया कि उसकी अपनी ताकत एक सीमा तक पहुंच गई थी जिससे किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त करना मुश्किल हो गया था। इसलिए उसने कारण की खोज शुरू कर दी। अंततः उसे वह मिल गया। इसका कारण उसके दिल से जुड़ी समस्या थी। अपने पिछले जीवन में उसे बचपन से ही किसी से भी स्नेह या दयालुता का अनुभव नहीं हुआ था, केवल उदासीनता और द्वेष ही मिला था। इस दौरान उसे अनगिनत कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करना पड़ा था। हालांकि उसने एक अविश्वसनीय रूप से लचीला और अजेय दाव हृदय विकसित कर लिया था, फिर भी वह हमेशा अपूर्ण रहा। उसे इस बात का बहुत स्पष्ट एहसास था कि उसके दिल में भावनाओं नामक एक हिस्सा गायब है। इसलिए वह चरम सीमा तक नहीं पहुंच सकी, उससे आगे नहीं बढ़ सकी। और जिन बातों को वह आखिरी क्षण में ही समझ पाई थी, उन्हें सु जुवान जैसा छोटा लड़का एक ही वाक्य में व्यक्त कर सकता है। इससे लेंग रुली को यह संदेह होना स्वाभाविक था कि क्या सु जुवान भी उसी की तरह पुनर्जन्मित साधक थी। तो मुझे बताएं, हृदय को परिपूर्ण बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लेंग रुली ने अपनी खूबसूरत आंखों को झपकाया और सु जुवान की ओर देखते हुए उसकी राय जानना चाहा। मुझे लगता है। कुछ क्षण रुकने के बाद सु जुवान ने कहा, मुझे लगता है कि आपको मेरे साथ खरीदारी करने जाना चाहिए और रोजमर्रा की दुनिया का अनुभव करना चाहिए। अंततः सांसारिक दुनिया का सार ही नश्वर हृदय को सबसे अधिक शांति प्रदान करता है। यद्यपि हम नश्वर नहीं हैं, फिर भी कभी कभी हमें स्वयं को नश्वर मानकर सरलता की ओर लौटने का प्रयास करना चाहिए। सु जुवान ने गंभीर भाव से कहा। लेंग रुली चुप हो गई, काफी देर तक कुछ नहीं बोली। अंततः लेंग रुली को कुछ समझ आ गया और उसने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि आपने जो कहा वह तर्कसंगत है। मध्य प्रांत संपूर्ण दाव जुवान जगत में सबसे समृद्ध स्थान है, जहाँ कई दाव वंश उभरते हुए स्वर्ग के गौरव और प्रतिभाओं की एक चकाचौंध भरी श्रृंखला मौजूद है। और मध्य प्रांत का केंद्रीय क्षेत्र पूरे मध्य प्रांत में सबसे समृद्ध स्थान है, जहां बादलों के समान असंख्य विशेषज्ञ और जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़े किसान एकत्रित होते हैं, जिससे एक चहल पहल भरा दृश्य प्रस्तुत होता है। मध्य प्रांत के केंद्रीय क्षेत्र में एक सड़क पर
एक पुरुष और एक महिला कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, उनके कदम हल्के और बिना जल्दबाजी के थे। और इन दोनों के आते ही पूरी गली में लगभग सभी की निगाहें इन पर टिक गईं। इसका कारण उनकी असाधारण रूप से आकर्षक उपस्थिति थी, साथ साथ चलते हुए वे किसी चित्रकारी से निकले अमर अधिकारियों और अमर महिलाओं की तरह दिखते थे। वाह, कितना सुंदर बड़ा भाई है, कितनी खूबसूरत बड़ी बहन है, कितनी बढ़िया जोड़ी है, कितना शानदार स्वभाव है। ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं? मध्य प्रांत के केंद्रीय क्षेत्र की मुख्य सड़क पर चलते हुए सुजुवान और लेंगरुली के पीछे से कभी कभी ऐसी आवाज़ें सुनाई देती थीं जिनमें ज़्यादातर यही कहा जाता था कि वे दोनों एक दूसरे के साथ बेहद अच्छे लगते हैं। ऐसी आवाज़ों को सुनकर सुजुवान मुस्कुराया और मन ही मन सोचने लगा कि इन लोगों का स्वाद वाकई अच्छा है। हालांकि लेंगरुली का चेहरा कुछ उदास था। आखिर इतने सारे लोग क्यों कह रहे थे कि वह और सुजुवान एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही जोड़ी हैं? लोगों के आने जाने से भरी हलचल भरी सड़क पर लेंगरुली ने अपना सिर घुमाकर सुजुवान की ओर देखा, लेकिन वह केवल उसका चेहरा ही देख पाए। हालांकि उस एक नज़र से ही लेंगरुली के दिल में हलचल मच गई। महज कुछ ही दिनों में सुजुवान और भी अधिक परिष्कृत और आकर्षक हो गया था। उनकी त्वचा जैद की तरह थी, जिससे एक हल्की सी कीमती चमक निकल रही थी, और उनका स्वभाव तो और भी अलौकिक था। ऐसा लग रहा था कि सुजुवान और वह वाकई एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही जोड़ी हैं, है ना? अध्याय 92। क्या जी परिवार का कोई सदस्य है? कैंडीड हॉथोन, एक सिक्के में एक सीख, आओ और देखो, आओ और खरीदो, अगर मीठा नहीं है तो मुफ्त है। चीनी की आकृतियाँ, चीनी की हर आकृति उपलब्ध है। आओ आओ, मॉर्निंग ग्लो फ्लावर, शाश्वत यौवन, अपरिवर्तनीय रूप, सबसे खूबसूरत वर्षों को संजोए रखने वाला। डॉट 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 डॉट। उस चहल पहल भरी जीवंत सड़क पर तरह तरह की फेरीवालों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। सुजुवान को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। मध्य प्रांत का केंद्रीय क्षेत्र, जो इतना समृद्ध स्थान है, वास्तव में इतने मजबूत बाजार का माहौल रखता होगा। एक के बाद एक इन आवाज़ों को सुनकर और भोजन से आने वाली तरह तरह की सुगंधों को सूंघकर सुजुवान का दिल सचमुच हिल उठा। इस तरह का वातावरण, यह उसके पिछले जीवन जैसा है। लेंगरुली भी वैसी ही थी। ऐसे माहौल में लेंगरुली का दिल भी थोड़ा सा हिल गया, भावनाओं से भर गया। अपने पिछले जीवन में वह बचपन में ऐसे ही वातावरण में पली बड़ी थी। हालांकि उस समय वह अब की तुलना में कहीं अधिक दयनीय स्थिति में थी। उसे आज भी वह शर्मनाक दृश्य याद था जब लालच के कारण उसने मीठे कांटेदार पेड़ की एक सीप चुरा ली थी और मालिक ने उसका पीछा किया और उसे पीटा था। लो लेंगरुली, क्या तुम इसे लेना चाहती हो? जैसे ही लेंगरुली के दिल में थोड़ी सी कड़वाहट पैदा हुई, अचानक उस जगह से एक आवाज़ सुनाई दी। लेंगरुली चौंक गई और सुजुवान की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि वह मीठे कांटेदार कंद की एक सीप पकड़े हुए उसे दे रहा था। एक पल में लेंगरुली जम सी गई, उसकी आंखें लाल हो गईं और वह काफ़ी देर तक सोच में डूबी रही। इस समय लेंगरुली को धुंधली सी एक हल्की रोशनी सुजुवान के शरीर को घेरे हुए दिखाई दी। क्या आपको ये पसंद नहीं आया? सुजुवान ने सिर हिलाया और धीरे से आह भरी। हालांकि वह समझ सकता था, आखिरकार लेंगरुली की पृष्ठभूमि स्पष्ट रूप से साधारण नहीं थी। शायद वह एक अमर का पुनर्जन्म थी, इसलिए उसके लिए इन सांसारिक वस्तुओं की परवाह न करना स्वाभाविक था। आह भरने के बाद सुजुवान ने मीठे कांटेदार झाड़ी को अपने मुंह में डाला। मुझे ये चाहिए, किसने कहा कि मुझे यह नहीं चाहिए? तभी लेंगरुली ने मीठी कांटेदार झाड़ी छीनते हुए कहा। उसने प्रतिक्रिया देते हुए सुजुवान के हाथ से मीठी कांटेदार झाड़ी ले ली और उसके बेदाग चेहरे पर शर्म की लाली छा गई। अपनी खाली हथेली को देखकर सुजुवान थोड़ा हैरान रह गया। पता चला कि लेंगरुली पूरी तरह से ऐसी अमर नहीं थी जो सांसारिक मामलों में भाग नहीं लेती थी। ये तो बहुत बेहतर है, अगर वह सचमुच सांसारिक मामलों में हिस्सा नहीं लेती तो कितना उबाऊ होता। सुजुवान ने मन ही मन बुदबुदाया। अपने हाथ में रखी हुई मीठी कांटेदार झाड़ी को निहारते हुए लेंगरुली थोड़ी देर के लिए सोच में डूबी हुई थी। जो चीज़ उसके बचपन में उसकी पहुंच से बाहर थी, वह अब आसानी से मिल सकती थी और उसे उपहार के रूप में भी दिया जाता था। एक क्षण के लिए लेंगरुली के दिल में भावनाओं का एक अवर्णनीय मिश्रण उत्पन्न हुआ, कड़वाहट, कृतज्ञता, पछतावा। अनेक भावनाएं आपस में गुंथी हुई हैं। उसने धीरे से मीठे हॉकथॉर्न का एक टुकड़ा खाया, वह बहुत मीठा था। उसने सुजुवान की ओर एक नज़र डाली, जो पहले से ही अन्य वस्तुओं को देख रही थी। इस क्षण लेंगरुली को अचानक एहसास हुआ, सुजुवान उतना भी घृणित व्यक्ति नहीं था जितना सोचा गया था। क्या आपको शुगर फिगर चाहिए? अचानक सुजुवान की आवाज़ फिर से लेंगरुली के कानों में सुनाई दी। मुझे एक चाहिए, लेंगरुली ने अचानक प्रतिक्रिया दी। मालिक, क्या आप मेरी पत्नी की चीनी की मूर्ति बना सकते हैं? सुजुवान ने मालिक से पूछा। हाँ नौजवान, बिल्कुल। बॉस ने लेंगरुली की ओर देखा, उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं और फिर सुजुवान से कहा, युवक, तुम्हारा भाग्य अच्छा है, तुम्हारी पत्नी किसी दिव्य अमर के समान है। लेंगरुली के चेहरे की लाली कुछ और गहरी हो गई। सुजुवान ने हल्की सी मुस्कान दी।
बेशक मेरी किस्मत अच्छी है। ऐसे शब्द बहुत ज्यादा बनावटी नहीं थे, लेकिन लेंग रूली के दिल में वे अब भी हलचल पैदा कर रहे थे। क्या सू जुवान को सचमुच विश्वास था कि उससे शादी करना उसके लिए सौभाग्य की बात होगी? लेंग रूली ने हल्की सी मुस्कान दी। है, निश्चित रूप से यह है। वह अमर लोक की साम्राज्ञी थी। जब वह अपनी चरम अवस्था में लौट आएगी तब वह सू जुवान की रक्षा करने में सक्षम होगी। सू जुवान के लिए इसे सौभाग्य क्यों न माना जाए। कुछ ही देर बाद बॉस ने चीनी की वह आकृति लेंग रूली को सौंप दी। चीनी से बनी वह आकृति बहुत अच्छी थी, सजीव प्रतीत होती थी और वास्तव में लेंग रूली के आकर्षण के कुछ अंश को दर्शाती थी। इससे सू जुवान को पता चल गया कि यह बॉस भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। हालांकि वे जहां थे उस बारे में सोचते हुए सू जुवान को लगा कि सब कुछ सामान्य है। चलते रहने पर बाजार का माहौल सू जुवान और लेंग रूली दोनों को पूरी तरह से घेर लेता है, जिससे वे लगभग पूरी तरह से उसमें घुल मिल जाते हैं। समय बीतता गया और जल्द ही शाम हो गई। ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी फैलने लगी, जिससे पूरी सड़क एक खूबसूरत नारंगी रंग की दुनिया में बदल गई। ढलते सूरज के नीचे सू जुवान ने लेंग रूली के लिए आखिरी सामान खरीदा। लेंग रूली, यह मॉर्निंग ग्लो फ्लावर है। हालांकि यह आपको हमेशा जवान और खूबसूरत बनाए नहीं रख सकता, लेकिन इसे मेरी ओर से आपके लिए आशीर्वाद समझें। सू जुवान ने लेंग रूली को एक फूल देते हुए कहा, जिससे एक रहस्यमय चमक निकल रही थी। लेंग रूली जम सी गई। डूबते सूरज के नीचे वह कुछ हारी हुई सी लग रही थी। उसके दिल में हलचल मच गई। सू जुवान के गंभीर चेहरे को देखकर कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने फिर भी फूल ले लिया। धन्यवाद सू जुवान, लेंग रूली धीरे से बोली, उसका स्वर सौम्य था। हे पत्नी, क्या तुम भावुक हो गई हो? सू जुवान अपने पुराने शरारती स्वभाव में लौट आया। लेंग रूली ने सू जुवान की ओर आंखें घुमाईं और अब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अपने मन में उसने पहले ही जवाब दे दिया था, भावुक हो गई। जैसे जैसे शाम गहरी होती गई, सू जुवान और लेंग रूली अकादमी लौटने की तैयारी करने लगीं। अकादमी ने उनके लिए एक प्रशिक्षण क्षेत्र तैयार किया था, एक कम आबादी वाली सड़क पर। सू जुवान के कदम अचानक रुक गए। जब तुम यहाँ हो ही तो क्यों छिप रहे हो? सू जुवान ने शून्य की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। अगर वे उसे मारना चाहते हैं तो उन्हें उसके हाथों मारे जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेंग रूली ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उसने भी उस आभा को महसूस किया, लेकिन वह पूरी तरह से निश्चित नहीं थी। बच्चे, तुम में कुछ हुनर तो है जो तुम मुझे समझ पाते हो। शून्य में एक आकृति प्रकट हुई। वह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसने बैंगनी रंग का चोला पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक स्थिर आभा थी और वह असाधारण प्रतीत हो रहा था। क्या जी परिवार का कोई सदस्य है? सू जुवान ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं। उसकी आवाज में उदासीनता थी। अगर यह जी परिवार था तो सू जुवान समझ गई। जी परिवार का शून्य शास्त्र किसी व्यक्ति की आभा और साधना को पूरी तरह से छुपा सकता था, और उसने ग्रैंड एवोल्यूशन में जी परिवार के वंशज को अपंग कर दिया था। आपको कैसे पता चला? उस आदमी ने हैरानी से पूछा। बेवकूफ, क्या ये तुम्हारे वस्त्र पर खुदा हुआ नहीं है? सू जुवान उस आदमी को घूर रहा था। उसकी आंखें उसे ऐसे देख रही थीं मानो वह कोई मूर्ख हो। ये सुनकर उस आदमी ने खुद को नीचे देखा और सचमुच वहां एक बड़ा अक्षर जी लिखा हुआ था। बच्चे, चूंकि तुम जानते हो कि मैं जी परिवार से हूं, तो तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। उस आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज इतनी निर्मम थी कि ऐसा लग रहा था मानो कोई बर्फ की गुफा में गिर गया हो। उसे वास्तव में जी परिवार के मुखिया जी चेंगदाओ ने सू जुवान को मारने के लिए भेजा था। पल भर में उस व्यक्ति की आभा जरा भी दबी नहीं रही, पूरी तरह से प्रकट हो गई। वह वास्तव में एक पूजनीय व्यक्ति था, और वह पहले से ही आदरणीय व्यक्ति के पास था। बच्चे, हमारे युवा स्वामी को हराने के लिए तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन मेरे सामने तुम टिक नहीं पाओगे। उस व्यक्ति के स्वर में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसे तो ये भी आश्चर्य हुआ कि उसके जैसा इतना मजबूत व्यक्ति एक कनिष्ठ अधिकारी से निपटने के लिए क्यों भेजा गया था। क्या यह अतिशयोक्ति नहीं थी? क्या बेवकूफ़ी है? सू जुवान के होठों पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। उसने अपनी आंखें बंद की, फिर उन्हें दोबारा खोला। पल भर में सू जुवान की आभा में जबरदस्त बदलाव आ गया, विशेषकर उसकी आंखें। उनके भीतर अव्यवस्थित ऊर्जा का उतार चढ़ाव होता रहता था, मानो उनमें अनगिनत संसार समाहित हों, जो सृजन और विनाश के चक्र में उठते गिरते रहते थे। ये तो दोहरी पुतलियां हैं। अध्याय 93 प्रतिभाओं की लड़ाई का दूसरा दौर, राक्षसों का संहार। बूम! उस व्यक्ति को केवल इतना महसूस हुआ कि उसकी खोपड़ी फट गई है, और मृत्यु की एक सांस ने तुरंत उसके शरीर को घेर लिया। खबरों के अनुसार क्या सू जुवान के अराजकतावादी देवता और दानव शरीर अभी पूरी तरह से जागृत नहीं हुए थे? ये घातक हत्या के दोहरे पुतले क्यों हैं? वूश! उस व्यक्ति की आकृति थोड़ी हिली, जिससे एक धुंधली छवि बन गई, और वह बिना किसी झिझक के पीछे की ओर भाग गया। सू जुवान ने भावहीन चेहरे के साथ उस आदमी को जाते हुए देखा,
और ठीक उसी समय जब वह व्यक्ति शून्य में कदम रखने ही वाला था, बूम, अचानक प्रकाश की एक विनाशकारी किरण निकली और आकाश और पृथ्वी पर फैल गई। उस व्यक्ति को तुरंत अपने शरीर में छेद होने का एहसास हुआ, उसकी आंखों की पुतलियां धुंधली पड़ गईं और वह बुरी तरह गिर पड़ा। उसकी जीवन शक्ति पल भर में ही समाप्त हो गई। फिर उसके शरीर पर एक काली ज्वाला भड़क उठी, जिसने पल भर में उसके शरीर को जलाकर राख कर दिया। ये थी डबल प्यूपिल्स की ताकत। सु जुवान, तुम्हारी भी दोहरी पुतलियां हैं। लेंग रूली हैरान रह गई, उसे भी इस क्षण एक अविश्वसनीय अनुभूति हुई। सर्वोच्च अस्थि, अराजकता का देवता और दानव शरीर, दोहरी पुतलियां। एक ही व्यक्ति में तीन सबसे शक्तिशाली शारीरिक बनावट। सु जुवान अभी भी कितने रहस्य छिपा रही थी। इसके जवाब में सु जुवान ने बस हल्की सी मुस्कान दी। लेंग रूली, आपके पति होने के नाते क्या थोड़ा अधिक मजबूत होना उचित नहीं है? लेंग रूली को नहीं पता था कि यह तर्कसंगत था या नहीं, उसे बस इतना पता था। सु जुवान सचमुच एक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति था। इतनी प्रतिभा, 3000 लोगों की तो बात ही छोड़िए, अमरलोक में भी उसने कभी किसी को इतना शक्तिशाली नहीं देखा था। वह तो एक पूजनीय व्यक्ति को भी आसानी से मिटा सकता है। सु जुवान की शक्ति बहुत अधिक है, उसे दबाना शायद अभी भी पर्याप्त नहीं होगा। लेंग रूली ने मन ही मन बुदबुदाया। वह हमेशा से सु जुवान को दबाना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि वह ऐसा कर ही नहीं सकती थी। जी परिवार, है ना? प्रतिभा प्रतियोगिता के बाद तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। सु जुवान की आंखों में एक तीव्र चमक कौंध गई। ... हेवनली गॉड एकेडमी में लौटने पर वहां अभी भी चहल पहल थी, लोगों की भीड़ थी और अनगिनत साधक मूल्यांकन के पहले दौर में भाग लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। लेंग रूली को विदाई देने के बाद सु जुवान अकादमी द्वारा तैयार किए गए कमरे में लौट आए और पालथी मारकर बैठ गई। फिर सु जुवान ने 3 अमर औषधियां निकाली और उन्हें सीधे निगल लिया। आखिरकार सु जुवान अब 10 अमर औषधियों वाला व्यक्ति था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से खर्चीला हो सकता था। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। मेजबान ने अमर औषधि, अराजकता देवता और दानव शरीर का सेवन किया। जागरूकता स्तर जोड़ 9%। बूम, अंतरिक्ष में भीषण कंपन हुई। सु जुवान की साधना सीधे 9वें स्वर्ग के राजा के स्तर तक पहुंच गई। वह आदरणीय पद प्राप्त करने से बस एक कदम दूर था। ये सु जुवान के जानबूझकर किए गए दमन का ही परिणाम था। अन्यथा सु जुवान सीधे आदरणीय पद तक पहुंच जाती। जल्दी से आगे बढ़ना अच्छी बात नहीं है। मैं अभी इसे दबाकर रखूंगा और राजा राज्य को पूरी तरह से मजबूत करने के बाद ही आगे बढ़ूंगा। शांत कमरे में सु जुवान खुद से कुछ बुदबुदा रहा था। एक विचार के साथ ही सिस्टम पैनल उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। नाम, सु जुवान। पहचान, उत्तरी क्षेत्र के सुपरिवार का युवा सम्राट, पूर्वी वन्य क्षेत्र के महान विकास के पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र। क्षेत्र, 9वां स्वर्ग राजा। साधना विधियां, महान यान पवित्र ग्रंथ, सुपरिवार सम्राट ग्रंथ, अपूर्ण शाश्वत स्वर्गीय सम्राट ग्रंथ। दिव्य क्षमताएं, महान विकास, 9 तलवारें, 6 पद पुनर्जन्म मुट्ठी, कानून, स्वर्ग और पृथ्वी, दिव्य हाथी, दमनकारी कारागार शक्ति। शारीरिक बनावट, सर्वोच्च अस्थि, दोहरी पुतलियां, अराजकता का देवता और दानव शरीर, जागृति 0.27। अपने सिस्टम पैनल को देखते हुए सु जुवान ने संतुष्टि भरी मुस्कान बिखेरी। ऐसे में मैं पहले प्रतिभा प्रतियोगिता जीतूंगा, फिर अमर प्राचीन दुनिया में प्रवेश करके अवसर तलाशूंगा और अपने अराजकतावादी देवता और दानव शरीर के जागरण को गति दूंगा। शायद सम्राट मार्ग खुलने से पहले ही मैं अपने अराजकतावादी देवता और दानव शरीर को पूरी तरह से जागृत कर सकूं। उस समय मैं विश्व में अद्वितीय सम्राट मार्ग पर विजय प्राप्त कर लूंगा। प्रतिभा प्रतियोगिता का दूसरा दौर अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन सु जुवान ने पहले ही अमर प्राचीन दुनिया और यहां तक कि सम्राट मार्ग पर अपनी निगाहें जमा ली थीं। सु जुवान के लिए केवल पौराणिक सम्राट मार्ग ही वास्तव में एक चुनौती पेश करता था। बाकी सब तो बस साधारण वार्म अप थे। ... डिंग, शादी के 27वें दिन, इनाम, अद्भुत घटना, 9 आकाशों में टिमटिमाते तारे। डिंग, विवाह के 28वें दिन, पुरस्कार, एक शांत सफेद कमल। 2 दिन बाद जीनियस प्रतियोगिता का दूसरा चरण आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। उस शून्य में हेवनली गॉड एकेडमी के डीन क्यूई फैंग भव्यता से खड़े थे। उसने गंभीर भाव से आंखों में प्रशंसा की एक झलक लिए वहां उपस्थित स्वर्ग के गौरव का अवलोकन किया। प्रतिभा प्रतियोगिता के दूसरे दौर में प्रवेश करने वाले साधकों को उत्कृष्ट और स्वर्ग का गौरव माना जाता था, जिनकी संख्या पूरे 1 लाख थी और सबसे कमजोर साधक महान शक्ति मध्य स्तर पर थे। सभी लोग कृपया शांत हो जाएं और मेरी बात ध्यान से सुनें। मैं आपको जीनियस प्रतियोगिता के दूसरे दौर के नियम समझा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। ची फैंग ने ऊंची आवाज में बात की, उसकी आवाज जोश से भरी हुई थी, जो आकाश और पृथ्वी में गूंज रही थी। एक क्षण के लिए पूरा स्थान अचानक शांत हो गया। सभी साधक मंच पर मौजूद क्यूई फैंग को ध्यान से देख रहे थे। हमारी प्रतिभा प्रतियोगिता के दूसरे दौर के नियम भी बहुत सरल हैं।
आपको सुमेरु लोक में प्रवेश करना होगा और दानव कुल से लड़कर अंक अर्जित करने होंगे। शीर्ष 10,000 अंक प्राप्त करने वाले अगले दौर में प्रवेश करेंगे। शून्य में चीफैंग की आवाज गूंज उठी, और जैसे ही चीफैंग के शब्द समाप्त हुए, पूरा शून्य अचानक जीवंत हो उठा। दरअसल ये तो दानव वंश है। इस साल की प्रतिभा प्रतियोगिता के नियम बदल गए हैं। हाँ, बिल्कुल सही। पिछले वर्षों में प्रतिभा प्रतियोगिता के दूसरे दौर में केवल एक पूजनीय व्यक्ति के दबाव को सहन करना आवश्यक था, लेकिन इस बार प्रतिभा प्रतियोगिता दानव कुल का नाश करने की प्रतियोगिता बन गई है। राक्षस वंश, ये वे राक्षसी प्राणी हैं जो 5000 वर्ष पहले दाओजुवान लोक पर आक्रमण करने और उसे लगभग नष्ट करने के बाद पीछे रह गए थे। उनका शरीर अत्यंत शक्तिशाली है, उनकी जादुई शक्ति अविश्वसनीय रूप से हिंसक है, और वे रक्तपिपासु और खतरनाक हैं। मुझे डर है कि इस दौर में स्वर्ग के कई गौरवशाली योद्धाओं का पतन होगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब क्यूई फैंग ने प्रतिभा प्रतियोगिता के दूसरे दौर के नियमों की घोषणा पूरी की तो पूरा परिसर उत्साह से भर गया। असंख्य साधक स्तब्ध रह गए। क्या ये दूसरा दौर इतना कठिन होना जरूरी है? सब लोग चिंता न करें, सुमेरु लोक में मौजूद दानव कुल के सभी सदस्यों की हमने जांच कर ली है, और उनकी साधना का स्तर आदरणीय स्तर से नीचे है। आपको बस सावधान रहना होगा और अपनी क्षमता के अनुसार अपने प्रतिद्वंद्वियों का चुनाव करना होगा, और आप आसानी से उनके चंगुल में नहीं फंसेंगे। चीफैंग ने इस तरह से भीड़ से बात की और सभी को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन ये स्पष्ट था कि भीड़ को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था और लगातार हंगामा जारी रहा। ये कैसा मजाक है? क्या इससे कोई फायदा है? दानव कुल स्वभाव से ही रक्तपिपासु होते हैं। अगर हम उन्हें उकसाएं नहीं तो क्या हम गारंटी दे सकते हैं कि वे हमें मार नहीं डालेंगे? कई किसानों ने सवाल उठाए। भीड़ के आक्रोश के प्रति चीफैंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा। उन्होंने बस उपस्थित 1 लाख साधकों पर सरसरी नजर डाली और फिर धीरे से बोले, अगर आपको लगता है कि आप यह नहीं कर सकते तो आप अभी अपना नाम वापस ले सकते हैं। कोई भी आपको भाग लेने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। ये प्रतिभा प्रतियोगिता अमर प्राचीन लोक में प्रवेश करने के लिए प्रतिभाओं के चयन हेतु है। यदि आप स्वयं इसके योग्य नहीं हैं तो कठोर चयन मानकों को दोष न दें, समझे? कहावत आज भी वही है, अगर आप कमजोर हैं तो ज़्यादा अभ्यास करें, अगर आप इसे संभाल नहीं सकते तो मत खेलें। अध्याय 94। सू जुवान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जिससे दर्शक चौंक गए। चीफैंग की आवाज़ शून्य में गूंज उठी जिसे हर साधक ने सुना। तुरंत ही शोरगुल काफ़ी हद तक कम हो गया। गहन विचार करने पर क्यूई फैंग की बातें निराधार नहीं थीं। ये प्रतिभा प्रतियोगिता अमर प्राचीन दुनिया में प्रवेश करने और 3000 लोगों के शीर्ष स्वर्ग के गौरव के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रतिभाओं का चयन करने के लिए आयोजित की गई थी। यदि चयन मानदंड बहुत कम होते तो क्या हर कोई नहीं जा पाता? और अगर वे चले भी गए, अगर उनकी अपनी ताकत अपर्याप्त थी, तो क्या वे अमर प्राचीन दुनिया में गिरकर चींटियों की तरह कुचले नहीं जाएंगे? इसलिए सख्त चयन मानदंड कोई बुरी बात नहीं थी। इसके अलावा, जैसा कि चीफैंग ने कहा था, अगर आप इसे संभाल नहीं सकते तो मत खेलो। मैं जीनियस प्रतियोगिता के दूसरे दौर में भाग लेना चाहता हूँ। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद अचानक एक साधक चिल्ला उठा। अन्य लोगों ने भी एक स्वर में अपने इरादे व्यक्त किए। मैं भी भाग लेना चाहता हूँ। मैं भी। अगर मैं गिर भी जाऊं तो क्या हुआ? अर्थहीन जीवन जीने से तो बेहतर है। अंत में 1 लाख साधकों में से 100 से अधिक ने पीछे हटने का विकल्प नहीं चुना। बाकी सभी लोग जीनियस प्रतियोगिता के दूसरे दौर में भाग लेने वाले थे। सुमेरु साम्राज्य एक दिन तक ही टिकेगा। एक दिन बाद सुमेरु साम्राज्य का पतन हो जाएगा और आप अंक रैंकिंग के लिए बाहर आ जाएंगे। सुमेरु साम्राज्य खुला है, सभी लोग प्रवेश करें। चीफैंग की आवाज़ गूंज उठी, मानो किसी दिव्य ध्वनि की तरह विशाल हो। कुछ समय के लिए सभी साधक उत्साह से भर गए, इंद्रधनुषी प्रकाश की लकीरों में परिवर्तित हो गए और सुमेरु लोक में प्रवेश कर गए। हा, दानव कबीले का सफाया बहुत बढ़िया। वार्म अप के लिए एकदम सही समय पर दिव्य शैतान पुत्र दहाड़ा और सीधे सुमेरु लोक में प्रवेश कर गया। हालांकि सेलेस्टियल डेविल सन के नाम में भी राक्षस शब्द शामिल था, लेकिन वह राक्षस वंश का नहीं था। वह केवल एक राक्षस की तरह व्यवहार करता था। चलो जमकर मुकाबला करते हैं। लिन तियान ने यह भी कहा कि वह स्वर्गीय शैतान पुत्र के पदचिन्हों पर चल रहा है। जल्द ही सभी साधक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुकता से सुमेरु लोक में प्रवेश कर गए। ये देखकर सू जुवान और लेंग रूली भी तुरंत अंदर आ गईं। उसी समय क्यूई फैंग ने अपना हाथ हिलाया। संपूर्ण प्रक्षेपण को हजारों छोटी स्क्रीनों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक एक अलग दृश्य से मेल खाती थी और उनमें स्वर्ग के अलग अलग गौरव दिखाई देते थे। डीन, लगता है तुम्हें उस नौजवान में बहुत दिलचस्पी है। वो कौन है? उनके बगल में बैठे अकादमी के एक शिक्षक ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। क्यूई फैंग ने तस्वीर में सफ़ेद वस्त्र पहने युवक को देखते हुए हल्की सी मुस्कान बिखेरी। ये नौजवान वाकई असाधारण है। सुमेरु साम्राज्य में
यह एक विशाल असीम अंधकार में स्थान था जिसमें अनगिनत भूरे रंग की पर्वत चोटियां उठती और गिरती हुई दिखाई दे रही थीं। कभी कभी हवा में प्रकाश की लकीरें दिखाई देती थीं। और इस समय इस स्थान पर 1 लाख साधक खड़े थे। इस समय सभी साधकों के चेहरे पर गंभीर भाव थे और वे दूर क्षितिज की ओर ध्यान से देख रहे थे। वहां एक घना काला समूह अनगिनत दानव वंश के प्राणी उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। दानव कुल के प्राणी रक्तपिपासु थे और नरसंहार को पसंद करते थे। अब इतने सारे प्राणियों की गंध सूंघकर वे स्वाभाविक रूप से उन्मादी हो गए, उनकी आंखें लाल हो गईं। उस अंधेरे अंतरिक्ष में अनगिनत दानव वंश के प्राणी शून्य को भर रहे थे, उनकी राक्षसी ऊर्जा उमड़ रही थी और उनकी लाल आंखें रक्तचंद्र की तरह रात के आकाश में लटकी हुई थीं, जो एक अजीब रहस्यमय दमनकारी आभा से भरी हुई थीं। आकाश धुंधला था और हवा में बारूद की तेज गंध फैली हुई थी। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ युद्ध शुरू हुआ। तुरंत ही सभी साधकों ने एक साथ हमला कर दिया। विभिन्न दिव्य क्षमताएं और बहुमूल्य तकनीकें एक साथ प्रकट हुईं। तुरंत ही मंत्र आपस में गुंथ गए और जादुई शक्ति बेतहाशा बढ़ गई। तरह तरह की चमकदार रोशनी से अंधेरा कमरा जगमगा उठा, मानो आसमान रोशन हो गया हो। 1 लाख साधकों ने अज्ञात संख्या में दानव वंश के प्राणियों से युद्ध किया। ये दृश्य सचमुच शानदार था। दानव वंश के अधिकांश प्राणियों की साधना राजा स्तर की थी। राजा स्तर से नीचे के प्राणी बहुत कम थे। इसलिए कमजोर शक्ति वाले उन साधकों के लिए ये लड़ाई दुखद होना तय था। इस समय कुछ ही दूरी पर कई साधकों को दानव कुल द्वारा सीधे चीर दिया गया। वे रक्त की धुंध में बदल गए और शून्य में विलीन हो गए। ये दृश्य अत्यंत क्रूर था। हालांकि स्वर्ग के सर्वोच्च गौरव के लिए ये निस्संदेह केवल एक नरसंहार का खेल था। उदाहरण के लिए सेलेस्टियल डेविल सन, लिन, द इमॉर्टल हॉल डिसेंडेंट और अन्य। वे सभी राजा थे और विभिन्न शारीरिक क्षमताओं और दिव्य शक्तियों से युक्त होने के कारण वे मध्य राजा अवस्था में दानव वंश को आसानी से कुचल सकते थे। वे राजा बनने के अंतिम चरण में दानव कबीले का सामना करते समय भी सुरक्षित रूप से पीछे हट सकते थे। हे, क्या दानव वंश के प्राणियों की बस इतनी ही ताकत है? मारने के लिए काफी नहीं है। दिव्य शैतान पुत्र की आंखों से राक्षसी प्रकाश फूट पड़ा और वह दहाड़ उठा। ये स्तर, चलो जी भर के मार काट मचाते हैं। लिन की आत्मविश्वास भरी आवाज पूरे स्थान में गूंज उठी। मैं प्रथम बनना चाहता हूँ। प्रथम स्थान केवल मेरा ही हो सकता है। अमर हॉल के वंशज ने दहाड़ मारी, मानो वह पहले दौर में सुजुवान और लेंगरुली द्वारा दबाए जाने पर अपनी असंतुष्टि व्यक्त कर रहा हो। हेवनली गॉड अकेडमी में युवा पीढ़ी के पहले व्यक्ति झाओ हेंग भी उसी तरह के थे, जो शानदार प्रकाश बिखेरते हुए अपने भव्य हमलों में अनगिनत दानव कुलों का संहार करते थे। हेवनली गॉड अकेडमी में युवा पीढ़ी के पहले व्यक्ति के रूप में वह स्वाभाविक रूप से हेवनली गॉड अकेडमी को गौरव दिलाना चाहता था। सेंट्रल प्रोविंस प्राइड ऑफ द हेवंस रैंकिंग में तीसरे स्थान पर होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से यह साबित करने के लिए उत्सुक था कि वह किसी से भी कमजोर नहीं है। और जैसे ही सभी साधकों को लगा कि वे दानव कबीले को तेजी से खत्म कर रहे हैं, तभी एक आकृति दानव कबीले की भीड़ में घुस गई। वह कौन है? कितना बहादुर है! सीधे दानव कबीले की सेना में घुस गया। कितना मजबूत आत्मविश्वास है! वह आकृति तो वाकई असाधारण दिखती है। रुको, उसके पीछे 5 महान सम्राट विसंगतियां। नीले कमल का अव्यवस्थित रोपण, समुद्र से निकलता उज्ज्वल चंद्रमा, 9 स्वर्गों पर उतरता अमर राजा, यिन यांग जीवन मृत्यु आरेख, 9 स्वर्गों को प्रकाशित करते तारे। उसके चारों ओर अराजक ऊर्जा मंडरा रही थी, धुंधली और अस्पष्ट, मानो वह महान दाव का पुत्र हो। ये सही है। दानव कबीले की सेना में घुसने वाला व्यक्ति वास्तव में सुजुवान ही था। सुजुवान ने पाया कि बाहरी इलाकों में हत्या करना बहुत धीमा था। इसलिए वह राक्षसों के संहार की दक्षता को तेज करने के उद्देश्य से सीधे दानव कबीले के केंद्रीय क्षेत्र में घुस गया। ये सुजुवान है, स्वर्ग का वह अद्वितीय गौरव जिसने 4 महान सम्राट विलक्षणताओं का अभ्यास किया है और जिसके पास अराजकता, देवता और दानव शरीर है। उसने स्वर्गीय देव अकादमी की तीनों परीक्षाओं में अविश्वसनीय रूप से शानदार परिणाम प्राप्त किए, स्वर्गीय सीढ़ी पर चढ़ा, प्राचीन घंटी को चकनाचूर कर दिया और अपनी मुट्ठी से ड्रैगन को नष्ट कर दिया। वास्तव में भयानक। क्या ये सुजुवान है? तो फिर सब कुछ समझ में आ गया। वह सचमुच असाधारण है। युवा पीढ़ी में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उस दिन सुजुवान की दिव्य शक्ति को देखने के बाद कई साधक सीधे उनके प्रशंसक बन गए और उन्हें सुजुवान के प्रशंसक कहा जाने लगा। ये वही बच्चा फिर से आ गया है, ये सारी सुर्खियां बटोरने वाला है। लिन ने कुछ अनिच्छा से घूरकर देखा। वाह वाह, सुजुवान के यहाँ होने से प्रतिभा प्रतियोगिता के ये तीनों दौर उबाऊ नहीं होंगे। चूंकि वह प्रथम स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, तो मैं भी उससे मुकाबला करूंगा। सेलेस्टियल डेविल सोन ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, मैं पहले दौर में उससे हार गया था, इसलिए मैं दूसरे दौर में दोबारा नहीं हार सकता। अमर हॉल के वंशज ने मन ही मन बुदबुदाया।
जैसे ही कई साधकों ने सुजुवान की विधियों को देखने की इच्छा से उसकी ओर देखा, अगले ही पल वे सभी अचंभित हो गए। उन्होंने सफ़ेद वस्त्र पहने सुजुवान को शून्य में अपने हाथ पीठ के पीछे रखे खड़े देखा। जैसे ही उसकी दोहरी पुतलियां खुलीं, दुनिया को नष्ट करने वाली प्रकाश की एक किरण फूट पड़ी, जो शून्य को चीरती हुई स्वर्ग और पृथ्वी पर फैल गई और पल भर में अनगिनत दानव कुलों का नाश कर दिया। ये तो दोहरी पुतलियां हैं। सुजुबान के पास न केवल अराजकता देवता और दानव शरीर है, बल्कि वह एक पुनर्जन्मित व्यक्ति भी है। क्या एक पुनर्जन्मित व्यक्ति? दोहरी पुतलियों वाला, स्वर्ग और पृथ्वी के द्वार खोलने वाला, प्राचीन काल से नश्वर संसार में कभी पराजित न होने वाला पुनर्जन्मित व्यक्ति। असंख्य साधकों की आंखें चौड़ी हो गईं, उनके चेहरे अविश्वास से भर गए। दोहरी पुतलियों वाला ऐसा शारीरिक गठन कई युगों में एक बार भी देखने को नहीं मिला, और दाओ जुबान की दुनिया में ये पहले कभी प्रकट नहीं हुआ था। दोहरी पुतलियों के बारे में सभी रिकॉर्ड अन्य क्षेत्रों से आए थे। रिकॉर्ड के अनुसार डबल प्यूपिल्स एक अजेय शारीरिक क्षमता वाला व्यक्ति था, एक पुनर्जन्मित व्यक्ति जो स्वभाव से ही अजेय है, हर चीज को पार करते हुए शिखर की ओर अग्रसर है। और सुजुबान, उसके पास तो सिर्फ दोहरी पुतलियां ही नहीं थीं, साथ ही वह अराजकता के देवता और दानव शरीर का स्वामी भी था, जो 3000 शारीरिक क्षमताओं में प्रथम स्थान पर था। इसके अलावा अफवाहों के अनुसार ऐसा प्रतीत होता था कि उसके पास एक सर्वोच्च हड्डी भी थी। 3 सर्वोच्च शारीरिक शक्तियां उसे और भी सशक्त बना रही हैं। फुफकार, ये सोचकर अनगिनत साधक अचंभित रह गए और सुजुबान की भयानक प्रतिभा को देखकर दंग रह गए। इतनी प्रतिभा को देखते हुए वे सोचने पर मजबूर हो गए, क्या वाकई उनमें उससे मुकाबला करने की योग्यता थी?